जाएंगे। आप ऐसा करते करते फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, फिफ्थ टू सिक्स, सिक्स टू सेवन, सेवन टू एट, एट टू नाइन्थ एंड फाइनली फ्रॉम 9 to 10th। सो ये 9 to 10 years की आपकी पूरी मेहनत का एक नतीजा जो है अगले साल 2021 को तकरीबन शायद मार्च या अप्रैल के ज़माने में आपके एग्ज़ाम्स होंगे और जून तक आपको उसका एक नतीजा मिलेगा। हम कभी भी 5th स्टैंडर्ड का मार्क्स फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाओगे तो 5वीं का मार्क्स हम नहीं दिखा सकते, भले कितने भी मार्क्स आप अच्छे लेकर आए रहेंगे। आप 8th स्टैंडर्ड में स्कूल में टॉप आए रहेंगे, वो मार्क्स नहीं दिखा पाएंगे। आपको 10वीं का मार्क दिखाना पड़ेगा। दैट इज दी थिंग। सो एज राइटली सेड कि 10th के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाएगा। शायद आपके यूनिफॉर्म्स चले जाएंगे। कॉलेजेस में तो मैक्सिमम कॉलेजेस में तो यूनिफॉर्म्स नहीं होते हैं। ये जो फ्रेंड्स है जो 12-13 साल से साथ में मस्ती करते हैं, टाइम पास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, शायद साथ में नहीं रहेंगे। हो भी सकता है अगर सेम परसेंटेज आ जाए और सेम फील्ड आपने सेलेक्ट किया 10th के बाद, अगर आप चाहते रहेंगे तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि 10th के बाद सब लोग अपना अपना जो है लाइफ अपने अपने ट्रैक पे लेके चले जाते हैं। तो दिस इज द टाइम वेयर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। 10वीं के बाद हमको जो है फील्ड सेलेक्ट करना पड़ता है, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स या डिप्लोमा या कोई भी एक फील्ड जो आपका पसंद का है। एंड यहाँ पर सामने मेरे पास 12th के बच्चे भी बैठे हैं, उनका 10th स्टैंडर्ड हो गया है। सो 10th इज ओवर। तो एक बोर्ड एग्जाम हो गया है। तो दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ न्यू लाइफ। व्हाई दे आर स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ न्यू लाइफ इज 10th में तो आपने फील्ड सेलेक्ट किया, फील्ड। चलो ठीक है यार, सब लोग दोस्त लोग कॉमर्स कर रहे तो मैं भी कॉमर्स करूंगा, दोस्त लोग साइंस कर रहे तो मैं भी साइंस करूंगा, किसी ने आर्ट्स ले लिया रहेगा परसेंटेज के हिसाब से। बस कुछ तो करना था और हमने एक आइडिया दिमाग में लेकर ये पर्टिकुलर जो है फील्ड आपने सेलेक्ट किया। 12वीं आपका करियर डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेगा। 12th स्टैंडर्ड इज गोइंग टू डिसाइड। अगर साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं, जब ज्वाइन किए रहेंगे 11th एंड 12th में, तब उनके सपने क्या रहेंगे? इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारा अलग अलग फील्ड में जाना है, आईआईटी करना है, जेडब्ल्यू देना है, ये देना है, वो देना है, मेनी सच थिंग्स रहेंगे। लेकिन 12th के बाद आपको पता चलेगा विल यू बी एन इंजीनियर, विल यू बी अ डॉक्टर और डेंटिस्ट, और व्हाट्स आवर ड्रीम यू हैव। 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आर गोइंग टू डिसाइड। कॉमर्स का भी सेम है, कॉमर्स तो ले लिया हम लोग ने 11th-12th में। 12th के बाद पता चलेगा कि बहुत सारे जिनके सपने हैं, सर बीएमएस करना है, पीबीआई करना है, ये सब जो है एडिशनल कोर्सेज जो निकले आज की तारीख में, ये सब करना है। लेकिन उसके लिए अच्छे परसेंटेज की जरूरत होती है, अच्छा कॉलेज की जरूरत होती है। ये डिसाइड होगा 12th के रिजल्ट के दिन, जिस दिन वो भी कुछ जून के फर्स्ट वीक में माइनस प्लस हो सकता है, कोविड की वजह से कुछ चीजें जो है शिफ्ट हो जाए, दैट ऑल थिंग्स माइट हैपन। बट ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर इसी दरमियान आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। शायद अप्रैल तक, अगले साल अप्रैल तक आपके एग्जाम्स हो गए रहेंगे। मई में हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सटेंशन हो जाए और जून जुलाई में आपके रिजल्ट्स आने के चांसेस है। यानी कि बराबर एक साल के बाद जो भी बच्चे इधर सामने बैठे हैं और ये सेशन को सुन रहे हैं, एक साल निकलने को ज्यादा वक्त नहीं जाएगा। एक साल के बाद आपका जो फ्यूचर का एक मार्क्स जो है सामने आपको दिखेगा। that will decide your destiny, 10th as well as 12th। मुझे 10th में 86 आया, सो मुझे भवंस कॉलेज मिला। भवंस कॉलेज मिला, वहां से मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया। मेरा भाई 56 लेकर आया। ही कुड हैव स्टडीड वेल, वो नहीं पढ़ता था, टाइम पास करता था, दोस्तों के साथ घूमता था। मैंने देखा कि बहुत टाइम वेस्ट उसने अपनी लाइफ में किया है। सो 56 आने की वजह से उसको दूसरा कॉलेज मिला। 56 लाने वाले बच्चे बेकार नहीं होते, ऐसा मैं नहीं कहता, बेकार होते ऐसा नहीं कहता, बट ही कुड हैव स्कोर्ड नाइसली। वो अच्छा ला सकता था, 70s 80s ला सकता था, 8th स्टैंडर्ड तक वो अच्छा पढ़ता था, लेकिन टाइम पास हो सकता है सामने अभी भी बहुत सारे बच्चे हो। बिकॉज मैं इंटरेक्टिव नहीं रखूंगा, बिकॉज टाइम नहीं और नंबर्स बहुत, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है। सो हर बात को ध्यान से सुनना, नोट करना। हो सकता है, मैं यहाँ पर यकीनन मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मालूम होते हुए भी 10th बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 12th एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मालूम है कि हम सबको हमारा करियर बनेगा, फिर भी किताबों को टच नहीं कर रहे। काफी सारे जन तो प्रार्थना करते रहेंगे और लॉकडाउन लंबा हो जाए ताकि और ऐसा आराम करने मिले। एक ना एक दिन लॉकडाउन खुलेगा, सडनली गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा, एग्जाम्स होंगे, चांसेस बहुत कम है पोर्शन का कम होना। आई वॉज इन टच विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
ये एक अनुमान है कि मुश्किल है कि पोर्शन कम करेंगे, ऐसा चांसेस नहीं है। होगा क्या, आपके जो वेकेशंस को कम कर देंगे। दिवाली वेकेशन शायद 5 दिन का हो, सैटरडे संडेज को वर्किंग रखेंगे। क्रिसमस वेकेशन 2 दिन का मिलेगा, 3 दिन का मिलेगा। मई वेकेशन को कम कर देंगे, बिकॉज वैसे भी मई महीना जो है वेकेशन में ही जाता है। 15 अप्रैल से लॉकडाउन सिर्फ 15 मार्च से स्टार्ट हुआ, तो ओनली मैक्सिमम 1 मंथ का लॉस हुआ है। वो 1 मंथ उधर शिफ्ट कर देंगे। दिवाली का 14 दिन को एडजस्ट कर लेंगे, गणपति के कुछ दिन एडजस्ट कर लेंगे, सैटरडे संडेज वर्किंग रखेंगे। दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो ये आपको लेकर चलना है कि नेक्स्ट ईयर एग्जैक्टली ये टाइम पे। तो 56 जब मैंने मेरे भाई ने लेकर आया, उसका लाइफ में जब देखता हूँ तो टोटली एक डिफरेंट दिशा में चला गया। ही कुड हैव स्कोर्ड। तो मुझे सामने बहुत बच्चे दिखते हैं जो 56 की तैयारी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं बच्चों को पूछता हूँ कितना लेकर आओगे, सर प्रीवियस स्लाइड ही रखिए मैं बताऊंगा। सर लेट बी ऑन द प्रीवियस स्लाइड में, तो सब लोग का ध्यान यहाँ पर चला जाएगा। फर्स्ट स्लाइड पे रखिए, मैं बताता हूँ। ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैं हमेशा बच्चों को पूछता, 10वीं और 12वीं के बच्चों को पूछता, कितना लाओगे सर बेटा बोर्ड एग्जाम में। तो जब अप्रैल मई महीने का महीना चलता है तो बोलते सर तुम देखो सर 90 अबव जाऊंगा, 90 अबव जाऊंगा। तुम दिखाओ सर, मैं दिखाता हूँ आपको 90 अबव ला कर आऊँ। फिर 4-5 महीने के बाद अगस्त में जब देश आज़ाद होता है, मैं पूछता हूँ कि बच्चे आज़ाद हुए कि नहीं। फिर मैं उनको पूछता हूँ कितना लाओगे, तो बोलते सर 75 तो आराम से आ जाएगा। फिर प्रीलिम्स जब लिखने में जाता है तब मैं पूछता हूँ बेटा कितना लाओगे, तो बोलता है सर 60 तो आराम से मिल जाएगा। फिर प्रीलिम लिख कर आता है, फिर मैं उसको पूछता हूँ कितना लाओगे, बोले सर पास तो हो जाऊंगा। फिर बोर्ड एग्जाम लिख कर आता है, फिर मैं पूछता कितना लाओगे, तो बोलते है सर वो मराठी में लफड़ा है सर, इकोनॉमिक्स में लफड़ा है, क्या मालूम कितना आएगा। तो फिर मैं उसको पूछता हूँ तुमने तो अप्रैल में बड़ा बड़ा बात किया था, 90 अबाउ सब बताया था। तो बोलते सर किधर बात किया था, मैंने तो 90 अबाउ थोड़ी बोला था, वो तो आप गलत सुने थे। मैं तो 19 अबाउ बोला था, और 19 अबाउ तो मुझे आ ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। बोलना बहुत आसान होता है, करना थोड़ा सा, उसके लिए एक्शन, वी रिक्वायर एक्शन। आज का पूरा डिस्कशन जो है इसी एक्शंस पे चलेगा। हमको सबको ध्यान से सुनना है, करना क्या है क्या नहीं करना है। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि इंसान 2 चीज से सीखता है। इंसान 2 चीज से सीखता है, विजडम से और विनाश से। विजडम से नहीं तो विनाश से। सीखना किससे चाहिए, विजडम से। सीखना किससे चाहिए, विजडम से। सीखता किससे है, विनाश। सीखता विनाश से है, सीखना किससे चाहिए, विजडम से। तो आज का पूरा सेशन, ये 1 hour 15 minutes, वट आर आई एम गोइंग टू स्पीक शुड बी विजडम। ये आपको इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना है, सुनना है। विनाश से सीखोगे बर्बाद हो जाओगे, विजडम से सीखो। अभी तक 10वीं की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन आज का ये पूरा सेशन। यस सर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा फर्क होता है। पहले मैं 9वीं और 10वीं का बताऊंगा, बाद में 10वीं और 12वीं के बारे में बताऊंगा, और फिर कैसा करना चाहिए साल भर की प्लानिंग वगैरह, वो सब चीज पे हम चर्चा करते जाएंगे। सो डिफरेंस बिटवीन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, वन बाय वन हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 9th स्टैंडर्ड में स्कूल एग्जाम्स थे, 9th स्टैंडर्ड तक स्कूल एग्जाम्स थे, लेकिन 1st to 9th अगर पकड़ लेंगे तो स्कूल एग्जाम्स थे। 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम। 9th स्टैंडर्ड तक सब स्कूल टीचर्स थे, 10th स्टैंडर्ड में अननोन टीचर है। मतलब क्या है, सब लोग ध्यान से सुने। टिल 9th स्टैंडर्ड आप सब लोगों को स्कूल के टीचर ने सिलेबस पढ़ाया, स्कूल के टीचर ने ही क्वेश्चन पेपर बनाया, स्कूल के टीचर ने ही आंसर पेपर को करेक्ट किया, और स्कूल का टीचर ही आपको रिजल्ट बना के देता है। तो स्कूल की टीचर, वो क्लास टीचर हो सकती है, सब्जेक्ट टीचर होती है, आप सब लोग को पर्सनली जानती है, दे नो यू पर्सनली। चलो ठीक है यार, इसकी हैंडराइटिंग गंदी है, फिर भी ये बच्चा है, पढ़ने में है ठीक है, क्लास में आंसर देता है। मैं जानता हूँ यार इसकी मम्मी जो है बहुत स्ट्रगल कर कर जो है घर चलाते हैं, तो जाने दो। थोड़ा सा कंसिडरेशन कहीं ना कहीं मैंने देखा है प्रिंसिपल स्कूल के, टीचर स्कूल के, कंसिडर करते हुए आपको एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड, वैसा भी 8th स्टैंडर्ड तक तो पास एंड प्रमोशन करना है। ऐसा करके 8वीं तक पहुंच गए, 8वीं से 9वीं में पहुंच गए, 9वीं से 10वीं में पहुंच गए। अभी 10वीं में भी सेम थिंग इज फॉर द 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो। 11th में तो सब स्कूल में कॉलेज में चला, अभी 12th में ध्यान से सुनना। आपके स्कूल टीचर्स और कोचिंग क्लास टीचर्स आपको सिलेबस पढ़ाएंगे। unknown teacher is going to make the question paper, unknown teacher is going to correct the answer paper, and unknown person is going to prepare the result। ये चारों के चारों लोग अलग है।
आपको पर्सनली कोई नहीं जानता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पेपर कहाँ जा रहा है, टीचर को भी नहीं पता चलेगा बिकॉज बारकोड होता है उसके ऊपर, कौन है ये, कौन सी स्कूल का बच्चा है, विरार का है, वसई का है, नाला सुपारा का है, कौन सी एरिया का है, अमीर है, गरीब है, साल भर पढ़ाई किया नहीं किया, कुछ भी मालूम नहीं हो। कागज के टुकड़े में 3 घंटे में तुमने क्या लिखा, उस हिसाब से टीचर करेक्ट करेगी और मार्क्स देगी। यहाँ पे तो स्कूल के टीचर को मालूम है कि हाँ चलो ठीक है यार, ये तो अशोक है, आई नो हिम पर्सनली, नहीं 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 ठीक है यार, बेचारा बहुत मेहनत करता है, कोशिश करता है। लेकिन वहां पर टीचर को तो मालूम भी नहीं, लड़का है लड़की ये भी मालूम नहीं है। आप 15 दिन टाइम पास कर रहे थे, गांव में भटके हुए थे, या साल भर पढ़ाई किए नहीं किए, कुछ मालूम नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट थे, कुछ मालूम नहीं। सो बहुत डिफरेंट होता है। अननोन टीचर इज गोइंग टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर, अननोन टीचर इज गोइंग टू करेक्ट द आंसर पेपर। जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो अलग, करेक्ट करने वाला अलग, मार्क्स देने वाला अलग, सब लोग अलग होते हैं। मार्क्स टीचर्स लोग देते हैं, लेकिन उसको फीड करने वाला अलग होता है, वो वहाँ के कर्मचारी लोग होते हैं जो फीड करते हैं। ये सब चीज अलग हो जाता है। आप सोचो, जो तरीके आपने 9वीं में और 11वीं में अपनाए, वो 10वीं और 12वीं में अगर अपनाओगे तो कौन कैसे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है सिलेबस इन पार्ट्स एंड एंटायर पोर्शन। सिलेबस 9वीं तक और 11वीं में भी आपने टुकड़े टुकड़े में सिलेबस पढ़ाई किया रहेगा। सबको याद है फर्स्ट यूनिट टेस्ट अलजेब्रा में 9th स्टैंडर्ड में 2 चैप्टर हुआ रहेगा अलजेब्रा में। फिर टर्मिनल एग्जाम में 4 चैप्टर हो, 4 में 2 पहले वाले थे, यानी कि आपने कुल मिला के 4 चैप्टर अगर पढ़ाई किया तो टर्मिनल एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल सेट्स करके, रियल नंबर करके कोई चैप्टर आपने जून के 15 तारीख पढ़ेगा तो 15 अगस्त के दरमियान फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपने दिया रहेगा, और 15 अक्टूबर के दरमियान आपने टर्मिनल एग्जाम दिया रहेगा। सो 15 जून से अगर पकड़ेंगे तो 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, यानी कि एक चैप्टर आपने मैक्सिमम आज की तारीख में 4 महीने के ऊपर याद रखा नहीं रहेगा। 4 महीने के ऊपर याद नहीं रखा रहेगा बिकॉज सेकेंड टर्म में फिर से वो चैप्टर रिपीट नहीं हुआ, फिर से वो चैप्टर रिपीट नहीं, यानी कि आज तक आपने टुकड़े टुकड़े में सिलेबस पढ़ाई किया है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में थोड़े मार्क्स, टर्मिनल एग्जाम में थोड़े मार्क्स, सेकंड यूनिट टेस्ट में थोड़े मार्क्स, फिर फाइनल एग्जाम में थोड़े मार्क्स, ये थोड़े थोड़े मार्क्स को ऐड करके उसको एवरेज करके आप हर स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड तक आए। उसमें ओरल मिला, प्रैक्टिकल मिला, ये मिला वो मिला, सब चीज कर कर आप 10th स्टैंडर्ड में आए हैं। बट 10th में एंटायर सिलेबस है। 10वीं के बच्चों को बता दो 118 चैप्टर्स है, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तकरीबन 100 चैप्टर्स है, और साइंस के स्टूडेंट्स को सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पकड़ेंगे तो 62 चैप्टर्स के करीब का है ये पूरा सिलेबस। यानी कि अगर आप आज पढ़ाई शुरू करते हैं, आपको अगले साल के अप्रैल महीने तक तकरीबन इस चीज को याद रखना है। ऐसा कौन सी साल था जिसमें आपने एंटायर सिलेबस को, अगर 12वीं के बच्चे उनको मालूम है कि 10वीं में उन्होंने किया रहेगा, वो भी अगर ध्यान से किया रहेगा तो जो मार्क्स आपको आए हैं वो परसेंटेज सामने नहीं होते। यस, सिलेबस इन पार्ट्स, एक्सटेंडेड टाइम, लिमिटेड टाइम, लेस इंपॉर्टेंस ऑफ द रिजल्ट एंड मोर इंपॉर्टेंस ऑफ द रिजल्ट। आपका लेस इंपॉर्टेंस था 9वीं तक का इम्पोर्ट, मैंने बताया ना 5वीं का 9वीं का मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, लेकिन 10वीं का जो आपका बायोडेटा बनेगा उसमें सबसे पहले एसएससी के मार्क्स लेके रहेंगे। हाँ, जमाना आज भी परसेंटेज को थोड़ा सा महत्व देती है। मैं ये नहीं कहता कि 55% वाले जिंदगी में कामयाब नहीं होते, 96 वाले ही कामयाब होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको एक साल मिला है, एक बच्चे की ड्यूटी क्या होती है पढ़ाई करने की, तो क्यों ना हम 70 के जगह पे 80 लाए, क्यों ना हम 80 की जगह पे 90 लाए, क्यों 55 लाएंगे, क्यों 60 लाएंगे, क्यों 70? कैन आई ट्राई मोर? अच्छा, मेरा काम क्या है? अगर मम्मी सुबह उठती है और घर का पूरा काम उसका प्रायोरिटी है, और डैडी सुबह उठकर घर चलाने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो उनकी प्रायोरिटी है, तो एक बच्चा जब सुबह उठता है तो उसकी भी तो प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए। और हम पढ़ किसके लिए रहे? पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। हम तो हमारे लिए पढ़ रहे ताकि हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो, हम कुछ कर पाए जिंदगी में। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। आज से मेरा रिक्वेस्ट आप सबको रहेगा कि डोंट स्टडी फॉर योर पेरेंट्स, डोंट स्टडी फॉर योर टीचर्स आउट देयर, स्टडी फॉर योरसेल्फ। ये मेरा 10th स्टैंडर्ड, मैंने जिम्मेदारी ली, मुझे 86 आया, मैंने जिम्मेदारी ली 12th की, मैंने जिम्मेदारी ली ग्रेजुएशन की, और आज मैं यहाँ पर इस मकाम को, किसी के लिए नहीं पढ़ी जा सकती। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना, पेरेंट्स को ऊपर वाला कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज पेरेंट्स ने अपना काम आपको बेस्ट देने का किया। आप नहीं पढ़ेंगे तो टीचर कंप्लीटली। याद रखना कि अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे इसका मतलब हमारी गलती है। So less importance of result, more importance of result. Less pressure by parents and teachers. Parents and teachers का बहुत कम प्रेशर होता है।
लेकिन 10वीं में और 12वी में देखो घर पे चालू हो गया रहेगा. किती वेळा सांगितलं तुला 10वी मध्ये आहेस तू किताब अभ्यास कर, काय करतोस, किताब काढ, भेटला ना तुम्हाला पीडीएफ मध्ये, चलो निकालो, चलो टेक्स्ट बुक तो नहीं है लेकिन प्रिंट आउट तो निकालो, या फिर पीडीएफ में देखकर बैठकर पढ़ाई करो. सब लोग दूर के चाचा काका मामा सब लोग 10वीं मध्ये 10वीं मध्ये आए 12वीं में आए, सब लोगों का प्रेशर रहेगा. और ये जायज है अगर बोर्ड एग्जाम्स इसके रिजल्ट बहुत मान्य रखते हैं. देखो आप सब इधर 12वीं के बच्चे को बराबर मालूम रहेगा, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि आप जो भी परसेंटेज लेकर आए, मेनी ऑफ यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. ये मेरी गारंटी है. मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त मेरे पास कम है. ये मेरी गारंटी है. मेनी ऑफ यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द मार्क्स यू गॉट. 10वीं के बच्चों को बता रहा हूँ, 12वीं के बच्चों को, कोई भी 12वीं के बच्चों को पूछ लेना, आर यू सेटिस्फाइड विद द परसेंटेज व्हाट यू गॉट, तो बोलेंगे नहीं सर. वाई पूछता हूँ तो बोलते सर बहुत पढ़ सकते थे लेकिन नहीं पढ़ाई की है ना. विजडम विनाश, तो विनाश के बाद पता चलता है कि हमने पढ़ाई किया कि नहीं किया. एंड आफ्टर 9th माय फ्रेंड्स वी गो टू 10th, एंड आफ्टर 10th लाइफ चेंजेस, जो मैंने आपको बताया था. 9वीं के बाद 10वीं, और 10वीं के बाद जो है लाइफ पूरा का पूरा चेंज हो जाता है. सो दिस वाज 9th एंड 10th का डिफरेंस. नाउ लेट अस 10th एंड 12th के बीच का डिफरेंस. 10वीं और 12वीं में भी बहुत फर्क है. अभी 12वीं के स्टूडेंट्स को मैं जो है रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. दोनों को बताते हुए फिर अपन प्लान करेंगे आगे की पूरी बात. नेक्स्ट स्लाइड सर. So let us see the difference between 10th and 12th standard. Yeah. Any challenge? Yeah. 10th and 12th के बीच का फर्क हम देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. जैसे कि 10th स्टैंडर्ड जो होता है and 12th standard. 10th is the first attempt of the board exam and 12th is the second attempt of the board exam. मैं हमेशा कहता हूँ कि 10th हो गया यानी कि अभी 1 स्टार इंस्पेक्टर बन गया, अभी 12th होगा तो 2 स्टार इंस्पेक्टर बनेगा, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस हो गया है. अब जैसा ही 10वीं हो जाता है, मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे जो होते हैं 10th स्टैंडर्ड जैसा हो जाता है, मैक्सिमम पेरेंट्स भी उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरा बच्चा जो है 10वीं दे दिया, बड़ा हो गया है. और काफी पेरेंट्स क्या 10वीं पढ़े नहीं रहते, 10वीं से थोड़े कम रहते हैं. यार पढ़े भी रहेंगे तो मराठी मीडियम, दूसरे उर्दू मीडियम, गुजराती मीडियम या ऐसा कोई मीडियम से पढ़े रहते हैं, तो माँ बाप को भी ऐसा लगने लगता है कि नहीं 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 मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, वो ज्यादा समझदार हो गया. तो थोड़ा सा पेरेंट्स का कंट्रोल ना, देखो यहाँ पे लिखा है कि एवरीवन इज बिहाइंड यू. 10th स्टैंडर्ड में सभी लोग पीछे रहते हैं, और 10th स्टैंडर्ड के बाद अचानक में सब लोग को ऐसा लगता है नहीं नहीं गॉन, बड़ा हो गया, अभी थोड़ा सा उसको ज्यादा समझ आ गई और वो जो बोल रहा है और सही है, वो ऐसा पेरेंट्स भी थोड़े से पीछे हट जाते हैं. मैंने देखा है टीचर्स भी वो जो था ना कंट्रोल जैसे 10th में रखते थे, ये भी बड़े हो गए, चलो जान दो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और सब लोग धीरे धीरे जो है पीछे हटना स्टार्ट करते हैं. और बच्चे लोग ऐसा लगता है हाँ वी आर ग्रोन अप नाउ. तुम्हाला काय माहित, लेक्चर होता है, एक्स्ट्रा लेक्चर तिकडे. एक्स्ट्रा लेक्चर किधर था? हाइपर सिटी मॉल में बैठा था, उधर मैकडॉनल्ड्स में मैंने देखा है 5-5 6 घंटा उधर में पड़ा हुआ था, और पेरेंट्स को बोलता है कि एक्स्ट्रा लेक्चर है. तो मम्मी पूछती क्या हो गया बेटा, लेट क्यों हो गया, तो तुम्हाला काय माहित, एक्स्ट्रा लेक्चर हो तुम्हाला तिकडे. अच्छा अच्छा एक्स्ट्रा लेक्चर. और पेरेंट को ऐसा लगता है हाँ हाँ हो सकता है एक्स्ट्रा लेक्चर, कॉलेज है ना ये अलग हो सकता है. स्कूल का तो पेरेंट को मालूम है इतने बजे स्कूल चालू होता है, 1:45 को छूटता है, तो एक्स्ट्रा लेक्चर कहाँ से आएगा, और एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा तो मैं क्लास टीचर को जाके पूछ सकती हूँ. ऐसा बहुत सारा था. अभी यहाँ पे मैक्सिमम कॉलेजेस में ऐसा तो मैंने देखा नहीं, क्लास टीचर होता है जो रोज तुम्हारा अटेंडेंस लेता है, तुमको पूछता है सुबह के आधा घंटे के लेक्चर में क्या चल रहा है, रिजल्ट कम क्यों आया, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है. मैंने तो रेयरली देखा है. जिस स्कूल में ऐसा चलता रहेगा, कॉलेज में ऐसा चलता रहेगा, वंडरफुल. वो ऐसा ही कॉलेज में जाना चाहिए जहाँ पे क्लास टीचर हो जो तुम्हारे पे ध्यान दे, लिमिटेशंस डाले, पूछे आपको. इधर कोई लिमिटेशन नाम की चीज है नहीं, और कॉलेज लाइफ तो खतरनाक लाइफ होता है. इधर बैठे हुए 10वीं के बच्चों को भी मत देता हूँ, जब तक तेरा पढ़ाई नहीं होएगा तो ये सब अनवांटेड माइंड को जो है इधर उधर डाइवर्ट नहीं करेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अभी थोड़ी देर के बाद मेरा एक करियर का टॉक है, उसमें मैं हमेशा कहता हूँ 6 years इज इक्वल टू 60 years. 6 years इज इक्वल टू 60 years, यानी कि ये 10th 11th 12th और 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, ये 6 साल आपके 60 साल को डिफाइन करेगा. ये 6 साल अगर आपने टाइम पास किया, फोकस नहीं किया, 60 साल आपको गधा मजूरी आपका 60 साल एकदम जबरदस्त जाने का चांसेस बहुत हो जाता है. सो कैपेसिटी टू स्टडी फॉर मोर देन 2 hours. इधर 12वीं के बच्चे कनेक्ट होंगे यहाँ पे, मालूम है 10वीं में 2-2 3-3 घंटा, क्योंकि सब पीछे पड़े रहते थे. और हम भी पहला बोर्ड एग्जाम में हम भी कुछ ना कुछ करके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठते थे. 12वीं के बच्चों को मैंने देखा है, 11वीं और 12वीं के बच्चों को 20 मिनट के ऊपर किताब नहीं खुलती.
खुलने से साथ ही नींद आ जाता है, कंटाल आ जाता है। उतना ही जितना बोलो वीडियो गेम खेलने के लिए 4.5 घंटा 5 घंटा से पूरा दिन खेल के दिखाऊंगा, तो उसमें गोल्ड मेडल लेकर आएंगे वीडियो गेम में। और पढ़ाई में बोलेंगे तो जो है रद्दी भी मिलने का चांसेस कम हो जाता है। सो वी कैन नॉट सिट फॉर मोर देन 20 मिनट्स। यहाँ पे ध्यान से सुनना कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने बहुत सारे 12वीं के बच्चों से मैंने इंटरव्यू किया। 10th में 86, 12th में 56, 10th में 96, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स, 12th में फेल। ये कैसा हो गया, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। सभी 12वीं के बच्चे एग्जिस्टिंग 12वीं बोर्ड एग्जाम 23 मार्च को खत्म हुआ था, लास्ट पेपर सब लोग समझते रहेंगे। पूरा अप्रैल छुट्टी, मई छुट्टी, जून 10 तारीख या 15 तारीख को रिजल्ट आया। बाय द टाइम कॉलेज ओपन हुआ फर्स्ट ईयर का, अगस्त हो गया। यानी आपको 4 महीने की छुट्टी, कौन सी अप्रैल मई जून जुलाई, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 4 महीने में 120 दिन होते हैं। तो कुल मिला के 120 डेज का वो गैप जिसमें आपने जिंदगी में किताब को हाथ, मतलब 120 दिन में किताब को हाथ लगाना तो दूर, देखना तक नहीं किया रहेगा आपने। और जैसे ही कोई भी इंसान एक आदत जो है 120 दिन तक छोड़ देता है, उसकी आदत छूट जाती है। और उसके बाद पूरा वेकेशन में खेलना कूदना, जंगली जानवर के जैसा भटकना इधर उधर सब करते करते बाय द टाइम जो कॉलेज खुला, पूरा पढ़ाई करने का जो आदत थी 100 तकरीबन 10 साल का मतलब होता है ऑलमोस्ट, समझ लो 3650 डेज की आदत। इसके पहले आपका वेकेशन कितने महीने के होते थे? 2 महीने के होते थे। 15 अप्रैल को जो है क्लासेस, जो स्कूल का लास्ट पेपर हुआ, फिर भी 30 अप्रैल तक सब शांत बैठते थे, किताबें किताबें बेचते नहीं थे चना कुरमुरे वाले को, क्योंकि नहीं 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 मम्मी बोलती थी रिजल्ट आने तो उसके बाद बेचेंगे। 30 अप्रैल तक तो आप रिजल्ट से कनेक्टेड रहते थे। 1 मई को गांव चले गए या 2 मई को गांव चले गए, 30 मई तक वापस आ गए। 15 जून को स्कूल खुला तो 5 जून से 8 जून से ही किताबें लेकर आना, नोटबुक कवर करना, ये सब चीज करना। तो मैक्सिमम आप 1 महीना डिस्कनेक्टेड थे। फिर ये जो आया वेकेशन जिसमें आप 120 दिन तक डिस्कनेक्टेड थे, और ऊपर से तो स्कूल लाइफ था, ये तो कॉलेज लाइफ है। कॉलेज लाइफ का मतलब माँ कसम चक्का चौन, आधा का पौना घंटा आईने के सामने खड़े रह के कैसा मैं सजूंगा, कैसी मैं सजूंगी, आज कौन सी जीन्स, कौन सी टी शर्ट, कौन सी हेयर स्टाइल, और लोग क्या कहेंगे, आज मैं कैसा दिख रही हूँ, कैसा दिख रहा हूँ। ये जो चंचल मन है अपने आप को, ये कॉलेज लाइफ होता है, यौवन होता है, ये यूथ होता है, ये पूरा वक्त जो है इसमें पूरा चला जाता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 10वीं का जो लास्ट, जो हमारा सेंट ऑफ, सॉरी फेयरवेल, फेयरवेल होता है, वहीं पे यूनिफॉर्म चेंज होता है। और फेयरवेल के दिन भी याद रखना, पूरा वक्त जो है शाम तक फोटो सेल्फी निकालने से यहाँ से अपना वो जो लाइफ स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पढ़ाई बैक स्टेज पे चली जाती है, और फिर वहीं से कंटिन्यू होते हैं पूरा कॉलेज लाइफ। जिनके यहाँ पे यूनिफॉर्म है 11वीं 12वीं के लिए बहुत बढ़िया है, यूनिफॉर्मिटी रहती है। आधा घंटा कैसा सजाना है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। आज से 30 साल के बाद, आज आप 15 16 17 साल के रहेंगे, आज से 30 साल के बाद अगर आप मुझे मिले तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या तेरा जीन्स था, क्या तेरा हेयर स्टाइल था, क्या कपड़े पहनते थे, कौन सी गाने सुनते थे। मैं ये पूछूंगा वेयर आर यू स्टैंडिंग इन लाइफ, आप जिंदगी में कहाँ खड़े हो। मेरे दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि एंटरटेनमेंट जिंदगी का हिस्सा नहीं, एंटरटेनमेंट भी लाइफ में होना चाहिए, बट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड नॉट हार्ट ऑफ लाइफ। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड नॉट हार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी नहीं है वो जिंदगी का एक हिस्सा है। मस्ती मजाक ये सब चीज चलता रहेगा, लेकिन लाइफ बनाओ पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना मग्न हो जाते हैं कॉलेज लाइफ में, कॉलेज के पहले लेक्चर सब मैकडोनल्ड्स में होते हैं, 5 5 लड़कियां चलती रहती है, एक लड़का सबका बैग पकड़ के साइड में चलता रहता है, और उधर बैठ के रह के सेल्फी निकालने से सब चीज। मैं एक बार इन्फिनिटी मॉल में बैठा था, मेरा नीचे कुकी मैन का शॉप हुआ करता था, तो ऊपर सब बच्चे बैठे थे, मैं देखा फूड कोर्ट में तो इतने सारे बच्चे। मैं कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन किया, मैंने बोला सर एक रजिस्टर इधर भेज दो, अटेंडेंस यहाँ पे 100% है सर। ये कभी कभार हुआ तो अलग बात है, रोज यही है। गॉन माय स्टूडेंट्स, 2 घंटा और 20 मिनट नहीं बैठ पाते। 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप ऑफ करियर, 12th स्टैंडर्ड सेकंड स्टेप ऑफ करियर, लाइफ चेंज होने वाला है। शेड्यूल्स और टाइट, अभी कॉमर्स के स्टूडेंट को तो बहुत वक्त मिल रहा है, यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स की तो एग्जैक्टली हालत खराब, 10 20 से डबल पढ़ाई साइंस के स्टूडेंट्स को है। और वहीं पे कॉमर्स स्टूडेंट्स को पूरा वक्त 1.5 से 2 घंटे का कोचिंग क्लास, 3.5 4 घंटे का कॉलेज,
पूरा का पूरा 5-6 घंटे में निपट जाता है, बचाओ पूरा टाइम पास करने का, भटकने का, उधर कॉलेज के बाहर बैठने का, उधर पे उल्टा झाड़ू सर पे आईने में देखते रहने का, कैसा मैं दिखता हूँ, कैसा मैं दिखती हूँ, बाप रे पूरा दिन निकल जाता है। वहाँ पे साइंस स्टूडेंट थोड़ा एडवांटेज में रहते, कॉलेज क्लास इतना भागते रहते, तो कम से कम भाग तो रहे हैं, भाग तो रहे, बाकी तो उधर पे टाइम पास चलता रहता है। 10वीं के बच्चों का भी शेड्यूल टाइट रहता है। आफ्टर 10th we select the field and after 12th we select the destination। मैंने आपको बताया था ना, 12वीं के बाद लाइफ टोटली चेंज हो जाता है, बहुत पछतावे होंगे, मैं कभी बाद में बात करूंगा। सो डराने का काम हो गया, अब समझाने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, चलो व्हाट शुड बी द रोड मैप, यानी कि हमको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द प्लानिंग, करेंगे क्या कैसा। एकदम सिंपल है दोस्तों, मार्च या अप्रैल 2021 के दरमियान, ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन लॉकडाउन कैसा खुलता है या जो कुछ भी है, अगर थोड़ा और लेट होता है या जो कुछ भी, एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड इन टर्म्स ऑफ वेकेशन। आप भी के इंफॉर्मेशन के हिसाब से और अनुमान के हिसाब से हो सकता है कि मतलब पोर्शंस कम करना नामुमकिन है। एग्जाम डिले हो जाएगा, 15-20 दिन शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। और जो मैंने बताया ना 120 महीने का जो वेकेशन, 120 दिन का जो वेकेशन है, वो इतना बड़ा नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा कम हो सकता है माइनस प्लस करके। सो वी आर एक्सपेक्टिंग आवर बोर्ड एग्जाम समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। चलो, तो मार्च और अप्रैल हम पकड़ के चलते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे पास वक्त कितना है, व्हाट इज द स्टडी टाइम वी आर हैविंग, जरा दिस आर द सब्जेक्ट्स आपके चैप्टर्स। यस, प्रीवियस वाला सर, हाँ ये अपने 10th के कुछ 118 चैप्टर है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स का है। नेक्स्ट वाला कॉमर्स के स्टूडेंट्स का है, इकोनॉमिक्स वगैरह सब, ये तो अपने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का सब्जेक्ट है। 118 चैप्टर्स हमारे पास है सर। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। नेक्स्ट कॉमर्स के स्टूडेंट्स का है, जिसमें 90-96, अगर आपने एसपी लिया है तो 90, और जो है मैथ्स लिया है तो 96 है। थोड़ा इंग्लिश हिंदी मराठी में थोड़ा कम ज़्यादा है, एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं मिला है, कुछ 28 और 19 ऐसा कुछ है, तो शायद इधर माइनस प्लस हो जाए, बट देयर आर सर्टेन चैप्टर्स विच आर बिग स्मॉल। तो हम लोग एक 90 के करीब का एवरेज चैप्टर्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पकड़ के चलते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स का पीसीएमबी पकड़ेंगे, बाकी जो उनका और सब्जेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, साइकोलॉजी लिया है, मैं सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई बता रहा हूँ आप। सर नेक्स्ट स्लाइड। साइंस के बच्चों का कुछ 62 चैप्टर्स है, 15 करके, 15 मैथ्स में, केमिस्ट्री में 16, फिजिक्स में 16, ये सब हमारे पास जो है टाइम, ये सब आपके चैप्टर्स है। सो हाउ मच स्टडी टाइम वी हैव। अभी अगर हम लोग यहाँ से गिनेंगे, अगर यहाँ से गिनेंगे तो मई तो पूरा पकड़ लेते हैं, थैंक गॉड ये जो हमारा आज शायद सेकेंड थर्ड में है शायद। सो मई पूरा महीना, मई सब लोग गिनते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मार्च में अगर अपना एग्जाम है तो 5 और 5 10 महीने हमारे पास है। तो एक बच्चा बोलता है सर फिर लॉकडाउन कैसा काउंट कर सकते हैं। बेटा लॉकडाउन में पढ़ाई हो सकती है, उल्टा सबसे ज्यादा पढ़ाई हो सकती है। तो सर आपको तो लॉकडाउन के बाद काउंट करना चाहिए। मतलब नहीं बेटा, अभी से काउंट करना चाहिए। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये लॉकडाउन कि हर बच्चा यहाँ से 80 प्लस की तैयारी कर सकता है। द बिगेस्ट एडवांटेज इज 6 hours ऑफ स्कूल इज नॉट देयर। 6 घंटे का स्कूल मॉर्निंग का अभी फिलहाल नहीं है। सो अगर आप कोचिंग क्लासेस के जरिए कनेक्टेड हो, यूज दिस प्रेशियस टाइम टू सिट एंड स्टडी एंड फिनिश द एंटायर सिलेबस। मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ाया करता था, ध्यान से सुनना। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स जो 7वीं फेल, 8वीं फेल, 5वीं फेल, जो डायरेक्ट 10वीं 17 नंबर का फॉर्म देते थे, मैंने उस ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को जो 5वीं 7वीं फेल, यानी कि उसने 8वीं नहीं देखी, 9वीं नहीं देखी, 10वीं नहीं देखी, और डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड में आया है, ऐसे लोगों को पढ़ाकर 75, मेरे पास हाईएस्ट परसेंटेज 82 का है, 68, 72, 78%, 82%, 5वीं 7वीं 8वीं फेल बच्चों ने लेकर आया। मैं बिंदास प्राइवेट एसएससी के बच्चों को उठाता था हाथ में। सब लोग बोलते सर ये तो नालायक बच्चे, सुधरेंगे नहीं। मैं बोला मैं सुधार के दिखा सकता हूँ। और उसका एडवांटेज क्या था कि मेरे पास जो प्राइवेट एसएससी के बच्चे शाम को ट्यूशंस के लिए आते थे 3 से 4 घंटा, और सुबह उनको बिठाकर मैं पढ़वा के लेता था। और वही दूसरे जो नॉर्मल बच्चे जो स्कूल जाते, सुबह 6 घंटा स्कूल में एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ क्लासरूम में मस्ती करेगा मस्ती, ये वो सब 6 घंटा पूरा वेस्ट करेगा उधर पे बैठ
वो बोलता हूँ भी क्लासेस है, इसका सब थोड़ी होता है, ये तो फैशन बन गया है ना। क्लासेस है ना तो स्कूल में नहीं, तो स्कूल में क्रिकेट में पैसा पढ़ते हैं हम लोग, तो 2 रिवीजन नहीं हो सकता हमारा। सुबह को स्कूल में ध्यान दिए, क्लासेस में फिर से ध्यान दिए, एंड सी द रिजल्ट व्हाट इट विल कम। तो ये प्राइवेट एसएससी के बच्चों को सुबह को जो है कुछ नहीं होता था, तो मैं इनके ऊपर सुबह काम करता था इसके लिए। और वही बेचारा जो रेगुलर बच्चा जा रहा है, 52 ला रहा है, 55 ला रहा है, 56 ला रहा है। एक ही मेरे पास मिसाल, एक ही घर में लड़का लड़की थे, 10वीं में 9वीं में फेल हो गए। एक लड़का 9वीं में फेल होकर उसको प्राइवेट एसएससी, और उसकी बहन जो है पास करके passed and promoted to 10th standard. Her sister got 55 and this brother got 63 प्राइवेट लिखने के बाद, just because he had that extra time. तो ये लॉकडाउन के जैसा बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। So how what is the study time we are having? बराबर हमारे पास 300 दिन है। नेक्स्ट स्लाइड। Exactly we have 300 days. Exactly काउंट कर दे, 10 महीना तो आज से है हमारे पास। फरवरी 28 तारीख तक हमारे पास 10 महीना। आगे का डिक्लेयर कैसा करेंगे मुझे नहीं मालूम, हम इसको अनुमान लगा के चलते हैं। 118 चैप्टर पढ़ने हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट को 90 to 96 चैप्टर पढ़ने हैं, और साइंस के स्टूडेंट्स को 62 चैप्टर्स। ये माइनस प्लस हो सकता है। आप कहने का मतलब क्या है, आप किताबें निकालिए, कैलकुलेट कीजिए कितने चैप्टर्स आपके पास है, और आपके पास 300 दिन है। अगर हम रोज गलती से 4 घंटा भी बैठे, मैं काफी बच्चों को पूछा एक चैप्टर पढ़ने को आपको कितने दिन लगेंगे, तो एक बच्चे ने बोला और कितने घंटे लगेंगे, तो बोला सर मैं तो 2 घंटे में एक चैप्टर खत्म करता। एक बच्चे ने बोला मैं 3 घंटे में करता हूँ। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप 4 घंटा लेकर एक चैप्टर खत्म कीजिए। टेक 4 hours एंड फिनिश 1 चैप्टर। आपके सामने 300 दिन है आज से। 10वीं के बच्चे रोज एक चैप्टर किए, अभी तो वेकेशन टाइम है, अच्छा खासा वक्त हमारे पास है। ये 118 चैप्टर रोज एक चैप्टर किए तो आपका 120 दिन में 118 चैप्टर हो जाएगा। एवरेज पकड़ लो, चलो 150 दिन पकड़ लेते हैं माइनस प्लस करके। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनका फिर से पूरा का पूरा हो जाएगा 90 to 100 चैप्टर। साइंस के स्टूडेंट्स भी आराम से, अच्छा साइंस के स्टूडेंट्स को तो चलो मैं डबल दे देता हूँ, एक चैप्टर करने के लिए 2 दिन देता हूँ, 2 दिन, तो 62 चैप्टर हो जाएगा 124 डेज में। मैं तो 150 दिन की बात कर रहा हूँ आज से, यानी कि 5 महीने की बात कर रहा हूँ, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। समझो सितंबर को लॉकडाउन खुलता है, सॉरी लॉकडाउन तो खुल जाएगा, लेकिन स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, काफी सारे जहाँ पे गैदरिंग होती है 40 से ज्यादा, 20 से 15 से ज्यादा लोगों की, वहां पे शायद लॉकडाउन ना खुले। तो ऐसा मान के चलते हैं कि 15 सितंबर को हमारा स्कूल खुलेगा। मैं आप अपने आप को गारंटी दो, स्कूल में जाकर हम तब तक सब चीज हमारा पढ़ के हो गया रहेगा। एटलीस्ट 80% पोर्शन हम घर पे बैठ के इतना अच्छी तरीके से कर सकते। मैंने कितना टाइम मांगा आपसे, सिर्फ 4 घंटा मांगा। आई आस्क्ड ओनली फॉर 4 hours। किससे मांग रहा हूँ? आपसे मांग रहा हूँ। 10वीं किसकी, 12वीं किसकी? आपकी। मैं पूछ रहा हूँ कि जो है प्लीज बेटा बैठोगे क्या 4 घंटा? आपकी जिंदगी बनाने के लिए 4 घंटा बैठना है, वो भी 4 घंटा एक साथ बैठने की जरूरत नहीं है। सुबह को 2 घंटा बैठ लिए, दोपहर को 2 घंटा। कुछ बच्चे बोलते सर 2-2 घंटा मुझे घंटा लाता है। एक एक घंटे के 4 टुकड़े कर यार दिन भर में। सुबह को थोड़ा पढ़ लिया, दोपहर को थोड़ा पढ़ लिया, शाम को थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा रात को थोड़ा पढ़ लिया। इसके बीच में जितना टीवी देखने का देखना यार। तू 4 घंटा, 24 घंटे में 4 घंटा काउंट करो। 8 घंटे का नींद, घोड़े बेच के सो, घोड़े बेच के सो। तो 8-4 कितना होता है? 8-4 कितना होता है? 12 घंटा हो गया। 8-4 12 घंटा। समझो 3 घंटा आप क्लासेस में है, या 6 घंटा, 3 घंटा आप क्लासेस में है, तो कितना हो गया? 12-3 15। कुछ लोगों का जो है 6 घंटा क्लासेस चलेगा, तो 12-6 18। बाकी का 4 से 5 घंटा अगर आप टाइम पास किए, खेले कूदे, टीवी देखे, वीडियो गेम खेले, जो कुछ भी आपने किया, 4 घंटा नहीं निकाल सकते हो दिन भर में? Isn't it possible? कितना सिंपल, वो भी लॉकडाउन में। लॉकडाउन में it is high time and lockdown is the right time. It is high time and lockdown is the right time. जब से लॉकडाउन हुआ है 30 दिन 40 दिन हो गए हैं, मैं सबसे ज्यादा तैयारी कर रहा हूँ, जो नॉर्मल दिन से सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोग का सेशन ले रहा हूँ, एग्जैक्टली जो है 12 बजे मेरा सेकंड सेशन चालू होने वाला है। 12 बजे वो खत्म, 12 बजे स्टार्ट करूंगा, 1:30-2 बजे वो खत्म करूंगा, 3 से 5 वापस से आज मेरा सेशन है राजेश के साथ सर के रोटरी क्लब के दरमियान।
मेरा सेशन है। 5 बजे के बाद फिर थोड़ा सा 1 घंटा आराम करके फिर वापस से 6:30-7 बजे से अगला सेशन है। कल भी सेशन है, परसों भी सेशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन पीपल आर सिटिंग वेस्टिंग देयर टाइम, आई एम बिजी टेकिंग वेबिनार्स एंड विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या नॉलेज जो होती है सभी धनों से प्रदान होती है। आपके घर में चोर आकर सब चीज चुरा के लेके जा सकता है कि आपके नॉलेज को कोई लेकर नहीं जा सकता। आप बड़े होने के बाद बड़ा भाई छोटा भाई आपस में प्रॉपर्टी छीन कर एक दूसरे को बर्बाद कर सकते, लेकिन तुम्हारे नॉलेज को छीन नहीं सकता। वो कोर्ट में खड़े रह के ये नहीं बोल सकता कि तेरे अंदर का नॉलेज भी मुझे, मेरा 50% स्टेक है तेरे नॉलेज के ऊपर करके, ऐसा कोई भी वो स्टेक ले नहीं सकता। इसी के लिए इस वक्त को परफेक्टली इस्तेमाल करने के लिए ये मैंने टॉक रखा है। 4 hours every day for the next 150 days is 600 hours, my friend. 600 hours. इस 600 hours में by the time हमको स्कूल कॉलेज जाने को मौका मिलेगा, आपका 70 से 80 तक का, मैं 100% भी नहीं बोल रहा हूँ, 70 to 80% चैप्टर्स पढ़कर तैयारी करके हो जाना चाहिए। एंड सी द डिफरेंस व्हाट यू कैन क्रिएट। क्या नहीं हो सकता, सिंपल है। एक दिन में 4 घंटा सिंपल सा काम है। सब लोग ऐसा अगर आप करोगे तो रिलैक्सेशन में आपका साल चला जाएगा। ऐसा आप करोगे तो रिलैक्सेशन में आपका साल चला जाएगा। नेक्स्ट, सो इट विल बी इन रिलैक्सेशन। देखो इस आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमारा जो रिलैक्सेशन है वो अलग स्टाइल का है। नेक्स्ट वाला दिखाइए सर। हमारा रिलैक्सेशन ये वाला रिलैक्सेशन, ध्यान से देखना स्लाइड। फुल घोड़े बेच के सोते हैं, फुल घोड़े बेच के सोते हैं। मैं वेकेशन में पूछता हूँ कि बच्चों लोग 10वीं है 12वीं है, पढ़ाई शुरू किया क्या? बोले सर वेकेशन है ना सर, थोड़ा जमता नहीं सर, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है सर। क्या सर आप बात करते हैं? एक बार से लॉकडाउन शुरू हो जाने दो, खत्म हो जाने दो, और कॉलेज शुरू हो जाने दो, क्लासेस शुरू हो जाने दो, मैं ना माँ कसम सर में बैठकर पढ़ाई करूंगा, माँ कसम। मतलब अच्छा ठीक है। फिर मैं भी देखो वापस लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा और स्कूल कॉलेज चालू हो जाएगा, फिर मैं पूछूंगा बेटा पढ़ाई शुरू किया क्या? तो बोले सर बारिश है ना सर। देखो लॉकडाउन जब खुल जाएगा ना तो बारिश का सीजन स्टार्ट होगा। मतलब बेटा पढ़ाई शुरू किया कि सर बारिश है ना सर, थोड़ा जमता नहीं, गीला पानी, कीचड़, जोर से बारिश, पानी भर जाता है सर, ठंडी लगती है, सोने का मन करता है, पकौड़े खाने का मन करता है, चाय पीने का मन करता है सर, थोड़ा जमता नहीं सर, जमता नहीं सर। एक काम करते सर, एक बार जो है बारिश खत्म हो जाने दो अच्छी तरह से, माँ कसम में बैठकर पढ़ाई करूंगा। फिर बारिश खत्म हो जाती है तो इंडिया में सितंबर अगस्त के टाइम पे देखो बारिश खत्म हो जाती है और तब लॉकडाउन भी सब खुल के स्कूल भी चालू हो जाएगा। फिर मैं उससे बड़ा पढ़ाई शुरू किया था, याद है तूने बोला था बारिश खत्म हो जाएगा तो पढ़ाई शुरू करेगा। बोले सर ये क्या ना सर, अभी पूरा अपना जो स्टार्ट हो जाता है अपना ना 15 अगस्त को जो स्कूल बंद है, अपना झंडे को सलामी मारे, तो अपने इंडिया में त्योहार का सीजन चालू होगा। देख लेना सितंबर में दुनिया भर के सब त्योहार अगस्त से चालू होता है। रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, ये पूर्णिमा, गटर पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, फिर गणपति, इकड़जा राजा, तिकड़जा राजा, ये सब चीज में कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीजों में बिजी हो जाएंगे और बोलेंगे पढ़ाई शुरू किया गया। सर एक बार जो है सब त्योहार खत्म हो जाने तो सर, थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे क्या करना है। तो वो पूरा उसमें बिजी रहेगा। फिर बोलेगा सर दिवाली आने दो, माँ कसम में बैठकर पढ़ाई करूंगा। दिवाली आएगा, मैं पूछता हूँ कि दिवाली में पढ़ाई शुरू किया क्या? तो बड़ा बड़ा बात किया था सर। वो थोड़ा ना सर बम के धमाके होते हैं ना, ये टाइम शायद बम होंगे नहीं मालूम, लेकिन एक माहौल रहेगा। बोले सर बाद में पढ़ाई करते हैं। तो बाद में बोले क्रिसमस में मैं पढ़ाई करूंगा सर। ऐसा बोलते बोलते क्रिसमस आता है, मैं उससे बड़ा पढ़ाई शुरू किया क्या? बोले सर थोड़ा सा ना कॉलेज में फेस्टिवल से, स्कूल में फेस्टिवल है, एनुअल डे, ये है वो है, इस साल नहीं होंगे तो उतना अच्छा है। विल नॉट वेस्ट टाइम इन ऑल दिस थिंग्स करके। अगर ये खुलने के बाद वापस से पुराना सिलसिला शुरू हो जाता है तो अगेन विल गेट। सो आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड्स, कोई भी चीज होती है वो अच्छे के लिए होती है। Let us use this lockdown to score the best during this period and see what we can do, my friends. ये पिछले 40 दिन मैंने अपने आप को इतना अपग्रेड कर दिया है in terms of health, in terms of wealth, in terms of time and everything. हाँ, आई एम गेटिंग द टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली, वो भी हो गया। आई एम गेटिंग टाइम टू डेवलप माई सेल्फ, वो भी चल रहा है। आई एम गेटिंग टाइम टू अर्न मनी, वो भी चल रहा है। आई एम गेटिंग टाइम टू इम्प्रूव माई हेल्थ। आई हैव लॉस्ट गुड kgs is only because of I'm getting time to do exercise in the morning. हम सब कंप्लेन करते हैं और ये सबसे बड़ा, इतना बड़ा रिलैक्सेशन आएगा धीरे 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 करते करते। जनवरी में जब झंडे को सलामी मारेंगे, सीधा हाथ में हॉल टिकट मिलेगा 27 जनवरी को,
और बोलेंगे कि फरवरी में प्रैक्टिकल है और मार्च या अप्रैल में बोर्ड एग्जाम है। पलक झपकते हुए आपके आंखों के सामने से ये वक्त गुजरता जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है, लॉकडाउन तो अभी शुरू हुआ था, 40 दिन खत्म हो गए, अप्रैल निकल गया, मई भी निकल जाएगा, थोड़ा सा स्लो जाएगा लेकिन वो भी निकल जाएगा। और एक बार वक्त निकल गया वो फिर कभी नहीं आएगा। एक बार वक्त निकल गया वो फिर कभी नहीं आएगा। 500 करोड़ रुपया ले लेना, गेट द टाइम बैक, यू विल नेवर गेट इट बैक। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, अगर आपने पैसा खोया है, नथिंग इज लॉस्ट, फिर से बना सकते हैं। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, यानी कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आई एम हैविंग ए सीवियर टूथ पेन, दांत दांत बहुत दर्द दे रहा है मुझे आजकल रात से, लेकिन मेरा हेल्थ थोड़ा सा कम है, तो समथिंग इज लॉस्ट। मैं उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ जैसा मैं डिलीवर करता था, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड बट इफ टाइम इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपने समय खोया है यानी कि आपने सब कुछ खो दिया है। इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली 300 डेज हमारे पास है। गलती से 4 घंटा भी आपने पढ़ाई की, गलती से किसी के कहने पे, मेरे कहने पे, चलो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ आपके काबिल हूँ, यानी कि आप मुझे रेस्पेक्ट करते हो, मेरे लिए तो 4 घंटा बैठकर घर पे पढ़ाई करो, चार एक एक घंटे के 4 टुकड़े में पढ़ाई करो, कुछ भी करो लेकिन करो। रिलैक्सेशन ऐसा नहीं चलेगा, because it is our 10th and 12th which is going to decide our future, my friends. Next slide. It's very very important to understand all these things. अगर आपने आखिरी के 2 महीने में पढ़ने की कोशिश की मेरे दोस्तों, तो क्या हाल होगा आप देख लेना। आपको 12 घंटे रोज पढ़ने पड़ेंगे। मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है, आखिरी के 2 महीने जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ, अरे सर बाप रे, ये बाकी है सर, वो भी बाकी है सर, मैं तो कुछ भी पढ़ के नहीं हूँ, फिर क्या करूँ सर, बाप रे। फिर आखिरी के 12 घंटे में अगर पढ़ना पड़ेगा ये पूरे चैप्टर्स को, तो आपको 600 घंटे कैसा लेकर आ पाओगे। 12 घंटे की पढ़ाई नहीं हो सकती, बिकॉज उस टाइम पे स्कूल कॉलेज वगैरह सब खुला रहेगा, प्रैक्टिकल चलते रहेंगे, क्लासेस चलते रहेंगे, कितनी सारी चीजें चलती रहेगी, तब कब पढ़ पाओगे। अभी पढ़ लो भाई, घर पे बैठे हो, क्लासेस चालू है, ऑनलाइन लेक्चर्स। नाटक करेंगे कि नेट नहीं है, जानबूझ के नेट नहीं रहता है और झूठ बोलने का सब चीजें करते हैं काफी सारे बच्चे। मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है, और नेट चालू होने के बाद फिर बाद में टीचर को परेशान करते, ये वापस समझाओ, वो वापस समझाओ, आपस में डिस्कस करते हैं, थोड़ा टीचर का टांग खींचेंगे, ये भी समझाओ वापस, और थोड़ा नेट चला गया था। क्यों करते हो? ध्यान से दो, देखो। आप ना लेक्चर शुरू होने के पहले भगवान से प्रार्थना करो, उस मोबाइल को थैंक यू बोलो और नेट को थैंक यू बोलो, और बोलो कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू स्टडी, और देख लेना वो नेट आपका 3 से 4 घंटा चलता रहेगा, नेट डाउन भी नहीं होगा, ये भी आप समझ लोगे। सो 12 आवर्स एवरी डे फॉर लास्ट 2 मंथ्स इज 600 आवर्स। तो क्या होगा आपके साथ? स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज नहीं रहेगी आखिरी में। तो बेहतर क्या है? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? रोज 4-4 घंटे पढ़ते जाना और बोर्ड एग्जाम तक आपकी सब पढ़ाई हो जाएगी। अगर समझो 150 दिन में आपने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सेकंड रिवीजन, दिसंबर, जनवरी, फरवरी थर्ड रिवीजन, कौन रोकेगा आपको? सिर्फ 4 घंटे पढ़ने हैं, कौन रोकेगा आपको यार 80 प्लस 90 प्लस जाने के लिए? एक ही जन रोक सकता है, वो तुम। एक ही जन रोक सकता है, वो तुम। सो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे लेक्चर के बाद बच्चों के अंदर जोश आ जाता है। बच्चे बोलते तुम देखो सर आज मैं क्या करने वाला, आज क्या घर पे जाके आग लगा डालूंगा, तुम देखो। और जैसे ही जो है आप अभी ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, कुछ भी बोलता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है, ये चलता है। कुछ बच्चे बहुत सीरियस हो जाते हैं, बोले नहीं सर, कागज लेके लिखते, प्रजेश सर आपकी बातें मेरे जहनो दिमाग में बैठ गई, माँ कसम सर मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। कागज पे लिख दिया, और क्या लिख दिया? मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। वो कागज जेब में फोल्ड करके रखता है, कल वापस उठकर बोलता है कि सर माँ कसम मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। ये कल कभी आने वाला नहीं है। आज से, अभी से, आज के इस लेक्चर खत्म, एटलीस्ट रीड द टेक्स्ट बुक, एटलीस्ट रीड दोस चैप्टर्स, लेट द क्लास स्टार्ट्स देयर ऑनलाइन लेक्चर एंड स्टार्ट लर्निंग माय फ्रेंड्स। इतनी सारी चीजें, और 10th का एंड 12th का सिलेबस टेक्स्ट बुक की पढ़ाई से भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया टेक्स्ट बुक, स्पेशली 10वीं और 12वीं के लिए, और पूरा टेक्सचुअल एक्टिविटीज के जरिए ही पेपर पूछा जाएगा, पूरा का पूरा चीज। कलरफुल टेक्स्ट बुक्स बनाया, एक्टिविटी बेस्ड बनाया है। और मैं एक बहुत बड़े ट्रेनर से मिला, तो मैंने उनको पूछा कि 10वीं के बच्चों को मैं क्या इंस्ट्रक्शन दूं, तो उन्होंने बोला टेल देम टू रीड द टेक्स्ट बुक एटलीस्ट 8 times थ्रू आउट द ईयर, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट।
उनके सबके पेपर्स अच्छे चले जाएंगे, ये उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। सो स्ट्रेस हो जाएगा, तो वी डोंट वांट दिस माय फ्रेंड्स, वी ऑल आर बोर्न इंटेलिजेंट, वी ऑल कैन डू इट। हम सब इंटेलिजेंट हैं, हम सब कर सकते हैं। हमको पिक्चरों के गाने याद रहते हैं, हमको मूवीज याद रहते हैं, हमको हर वो चीज याद रहते हैं। अभी मेरे पास एक पेरेंट आकर मेरे को बताता है कि सर मेरा बेटा सब पढ़ता है लेकिन भूल जाता है। तो मैंने उसको बिठाया और बोला क्लास में कितनी सारी लड़कियां, उनका नाम बता। उसने थाड़ 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 करके सबका नाम बता दिया। बोले सब बराबर याद रहता है, पिक्चरों के गाने याद रहते हैं, डायलॉग्स याद रहते हैं। कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, धड़कनों का गीत हो, जीवन का संगीत हो, तुम मेरे दिन में, तुम सुबह में, तुम शाम में, कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। बराबर डायलॉग्स याद रहते हैं, पिक्चर याद रहता है, सब चीज याद रहता है। मगर आज मैं एक होमवर्क दे दूं आपको कि आज घर पे बैठकर 5 गाने सुनना और उसको अच्छी तरह से सुनाकर कल आके मुझे यहाँ पे सुनाना, तो आप गाने भी सुनाएंगे और उसके स्टेप्स भी बताएंगे, बिकॉज आपको उस चीज में इंटरेस्ट है और वही ब्रेन आप यूज करके ये सब चीजें बहुत ध्यान से सुनते और करते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा हिंदी का एक पोएम जो है रीड कर अच्छी तरह से और उसको अच्छी तरह से बाहर कर समझ कर कल यहाँ पे जो है आप आकर मुझे सुनाना। तो बोले सर थोड़ा जमता नहीं है सर। मैं तो बोलता अगर जमता नहीं तो फ्रिज में रख, शायद जम जाएगा वहां पर, या फिर मटके में रख, वहां पे जम जाएगा, इन तो कुल्फी बना, कुछ तो कर। ये सब नाटक है। आप आपके पेरेंट्स को या टीचर्स को उल्लू बनाना, मुझे नहीं बनाना, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 52 GB, 52 GB है एक न्यूरॉन की कैपेसिटी। हमारे पास 16 GB, 32 GB, 52 GB है ही नहीं। हमारा एक न्यूरॉन 52 GB का और 100 बिलियन न्यूरॉन का मतलब बता दूं, हर एक न्यूरॉन को निकाल निकाल कर दूसरे न्यूरॉन के पीछे रखेंगे तो पृथ्वी का 3 चक्कर काट सकते हैं। इतना पावरफुल ब्रेन हमारा है। अब आप स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला सीखने के बाद रोड क्रॉस करना सीखे क्या? टीचर ने पढ़ाया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फिर आप नोटबुक लेके मेन रोड पे खड़े रहते हो, दूर से गाड़ी की स्पीड को देखते हो, वो ड्राइवर वहां से आपको जो है व्हाट्सएप SMS करता है कि मैं 60 किलोमीटर पे गाड़ी चला रहा हूँ, तो आप बुक में लिखते हो 60 किलोमीटर पर आवर। फिर टेप लेके रोड को नापते हो, 10 मीटर का रोड है, लेकिन टीचर ने तो बोला किलोमीटर और मीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 3600 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 10 सेकंड आया, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। अरे बाप रे, 10 ही सेकंड है, मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसा किसी ने किया आज तक? नहीं किया रहेगा। आप दूर खड़े रह के गाड़ी की स्पीड को जज कर देते हो, दूर से ही गाड़ी की डिस्टेंस को जज कर देते हो। आपको मालूम है स्पीड भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं क्रॉस नहीं कर सकता। एंड यू हैव डन इट सक्सेसफुली सिंस सो मेनी इयर्स माय फ्रेंड्स। देखो क्या इंटेलिजेंस है, क्या जजमेंट, क्या पावरफुल कैलकुलेशन है, क्या नहीं चल सकता। गाने याद रहते हैं, क्वेश्चन आंसर याद नहीं रहता है। हाँ, रोड क्रॉस कर रहे हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है, स्पीड x मालूम नहीं, डिस्टेंस y मालूम नहीं, और जो है टाइम z मालूम नहीं है। 3 वेरिएबल मालूम नहीं, लेकिन आंसर राइट लेकर आते हो। और एग्जाम में जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूछा जाता है, 1 वेरिएबल पूछा जाता है और बोलता है कि चांद से, जुपिटर से आया हुआ सम है, मुझे कुछ समझ, हम समझने की कोशिश नहीं करते, हमको इंटरेस्ट नहीं रहता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट डालो। वेयर देयर इज अ विल there is a way, ना चाह है वहाँ राह है। Where there is a will, there is a way. Get that will together, my friends. We all are born intelligent. We all can do it. Yes. Next slide. Do you want to score good marks in SSC and HSC? The answer is yes. I know till now, by the time I have reached almost now 45 minutes, 50 minutes, I know each one of you want to score very good marks in SSC because I trust all of you. So there are some challenges, my friends. Next slide. There are some challenges during these years. मैंने इसका चर्चा किया था। एंटायर सिलेबस, पूरा सिलेबस पढ़ना है, प्रीवियस एंटायर सिलेबस पढ़ना है। वेकेशंस नहीं रहेंगे, ये वेकेशन भूल जाओ, यही वेकेशन है। दिवाली बहुत सारा चीजें नहीं रहेगा। और अच्छा, अगर आप ये लॉकडाउन नहीं भी होता तो इस वेकेशन में एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते, दिवाली में भी वेकेशन में एक्स्ट्रा लेक्चर्स। तो 10वीं और 12वीं के बच्चों को वेकेशंस वैसे भी नहीं रहते। दूसरा चैलेंज है टेलीविजन एंड मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में लेक्चर्स हो रहे हैं, आज जाके मोबाइल फोन की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन यही मोबाइल फोन हम सब गलत चीजों की, गलत टाइम पास, फेसबुक पिट पड़े, घंटों पड़े। हर चीज में एक दायरा होना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी लिमिटेशन इन एवरी सिंगल थिंग।
लेकिन हम लोग गुस्से पड़े रहते हैं। नो फेस्टिवल, बर्थडे पार्टीज एंड मैरिजेस। अच्छा, ये पुराना स्लाइड है, मैं तभी बोला करता था 10वीं और 12वीं के बच्चों को, भाई ये साल में ना थोड़ा फेस्टिवल बर्थडे पार्टीज थोड़ा सा जो है आप कम करो, बिकॉज एक बार हम लोग घुस गए, हम लोग साउथ इंडियंस है, मलयाली, हमारे घर में बच्चा अगर 10वीं या 12वीं में है तो शादी तय नहीं होती। बोले नहीं ये साल नहीं, बिकॉज बच्चे का 10वीं। अगर समझो था एक साल शादी, एक साल इस साल में शादी है, तो 1 महीना तो उसकी तैयारी में, 1 महीना उसको अरेंज करने में, और उसके 1 महीने तक रिश्तेदारी, ये सब में बोला गलत बात नहीं है, ये सब चीज हिस्सा है जिंदगी का। लेकिन हम क्या ना इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि 2 महीना किताब की हालत खराब हो जाती है, वो रह जाता है। कितने सारे जन गाँव चले जाते हैं ये सब चीज, और वैसे भी लॉकडाउन में ये सब चीज काफी रेस्ट्रिक्शंस होंगे, 10 जन 5 जन 6 जन, ऑटोमेटिकली ये सब चीजों को हमको त्याग देना पड़ेगा। टाइट शेड्यूल रहेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको, जो बच्चे बहुत टीवी देखते हैं लगातार बचपन से ज़्यादा वक्त तक टीवी देखते हैं, every hourly increase in, next slide sir, every hourly increase in daily television watching at 29 months of age is associated with diminished vocabulary and mathematical skills in classroom. ये मैंने नहीं कहा, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे, उन लोगों ने कुछ बातें शेयर की थी, उसमें से ये स्लाइड मैंने जो है कॉपी पेस्ट किया अपने पास। एवरी आर्ली इंक्रीज है, बचपन से अगर हम 2 से 2.5 साल की उम्र से ही माँ बाप ने और हमने टीवी के सामने 2 घंटे के ऊपर, 1 घंटे के ऊपर अगर वक्त बिताया है, तो 3 चीज कम हो जाती है। वो है वोकैबुलरी कम हो जाती है, अच्छा हिंदी मराठी इंग्लिश बोलने की लिखने की पकड़। मैंने देखा बच्चे स्ट्रगल करते हैं, वाई आर यू लेट, माई होम कम स्कूल लेट, इंग्लिश मीडियम का बच्चा, माई होम कम स्कूल लेट, अच्छा होम कम स्कूल लेट, ओके वो बेचारा बोलना चाहता है कि मैं स्कूल से लेट आया, जिसकी वजह से घर पे लेट पहुंचा, और जो है मुझे यहाँ पर लेट आना पड़ा, सिंपल था। तो ही सेइंग माय होम कम स्कूल लेट, वोकैबुलरी की पकड़ है नहीं। और दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्किल्स, सबसे ज्यादा मैथ्स का चैलेंज मैंने बच्चों में देखा है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके इंजीनियरिंग बहुत सारे जगह पे मैथ्स का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों को एक्टिवेट करता है। एंड क्लासरूम एंगेजमेंट मतलब 15 मिनट के ऊपर का हमारा टाइम स्पेंड नहीं है। जैसे 10-15 मिनट हो गया ध्यान भटक जाता है, उसके पीछे टीवी और मोबाइल फोन्स के बहुत बड़े हाथ है। तो एक बच्चा बोलता मैं तो टीवी नहीं देखता सर, लेकिन टीवी को मोबाइल फोन में देखता हूँ। वही की बात हो गई, टीवी तो कम से कम आपसे कुछ 3 से 4 मीटर दूरी पे हो सकता है, मोबाइल फोन तो आपके 1 मीटर के दायरे के अंदर ही आ गया है। तो अभी यूज इट फॉर वॉचिंग दोस लेक्चर्स, नॉट मोर, उससे ज्यादा उसकी अहमियत नहीं करना, इतना उसके अंदर नहीं पड़े रहना। यूज दिस गैजेट्स फॉर यूजिंग इट द राइट वे, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट नाउ आई एम सो हैप्पी दैट आज जाके मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल हो रहा है और होना स्टार्ट हो गया है। हर चीज कम्स विद अ बून एंड अ कर्स। Right now mobile phones are becoming a boon right now, let us use it the right way. मैं कभी मना नहीं करता, हम थाली को धोते हैं और वो जो पानी थाली में बच जाता है, हम पानी फेंकते हैं, थाली को साथ में नहीं फेंकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमको मोबाइल फोन टीवी को फेंक देना है, हमको उसको सही तरीके से यूज करना है। मेरे पास मोबाइल फोन 2000 से है, 2000 में जो फर्स्ट नोकिया का जो है एंटीना लेस, एंटीना के बगैर वाला एक मोबाइल फोन आया था, तभी से लेके अभी तक मोबाइल फोन है। लेकिन मैं उसको तभी यूज करता हूँ जब मुझे उसकी जरूरत है, मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। आई एम नॉट स्लेव टू दिस टेक्नोलॉजी, आई विल यूज इट व्हेन आई वांट इट, आई विल नॉट यूज इट व्हेन दे वांट टू यूज अस। नेक्स्ट स्लाइड। गैजेट्स में बच्चे लोग टेलीविजन, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड गेम्स, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स वेस्ट 4 to 5 hours ऑन दिस गैजेट्स। ये 2007 का आंकड़ा है, अभी 2020 हो गया, इसमें व्हाट्सएप फेसबुक सब ऐड कर देना, यानी कि ये जो 4 से 5 घंटा जो है बच्चों लोगों का जिसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं, वो पढ़ाई के वक्त में बच्चे सब चीज में पड़े रहते हैं। दैट इज दिस, लेट अस यूज दिस 4 hours टू यूज दैट थिंग एंड स्टडी हियर। एक वीडियो गेम का छोटा सा एक मैं शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज काफी पेरेंट्स मुझे पूछते हैं वीडियो गेम कितना हानिकारक है। प्लेइंग वीडियो गेम फॉर मोर देन 30 minutes डेली विल रिड्यूस द IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट को कम कर देगा, IQ लेवल कम कर देता है। और मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, हम वीडियो गेम जब खेलते हैं उसमें कौन सी टाइप ऑफ खेलते हैं, एंगर वाला, फायरिंग वाला, ये सब चीजें, तो ये तो मारने की वायलेंस की आदत हो जाती है हमारे अंदर। और फिर पालघर जैसा एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें लोग इतने वायलेंट हो जाते हैं
किसी को समझ में नहीं आता कि इतना वॉयलेंस करने की क्या जरूरत है। ऑटोमेटिकली हम सब के अंदर वॉयलेंस आ जाता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे जाते हैं, एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे जाते हैं, जीत हासिल करते हैं, यानी कि आपने 100 लेवल क्रॉस किया रहेगा, तो आप एक जीत जो हासिल कर रहे हैं, वो एक जीत जो हासिल कर रहे हैं, वो कहाँ हासिल कर रहे हैं? वर्चुअल वर्ल्ड में हासिल कर रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में जीत हासिल करने के लिए रोज 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, आप आपका टाइम जो है उसमें खेलते खेलते जीत हासिल कर रहे हैं। तो जब भी बच्चे वीडियो गेम में बैठे रहते हैं, वहां जीत हासिल करते हैं, वो क्यों करते रहते हैं घंटों? ताकि रियल जिंदगी से जीत हासिल करने की जरूरत नहीं है, वहां जीत हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ से हम दूर होना स्टार्ट होते हैं। ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है, ये थोड़ा सा असर करता। खेलो यार 15 मिनट 20 मिनट, हर चीज में मेरे दोस्तों एक दायरा रखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ ATSO, एबिलिटी टू स्विच ऑफ, एबिलिटी टू स्विच ऑफ, काबिलियत बंद करने की। 15-20 मिनट खेला, बंद किया। 30 मिनट्स मोबाइल फोन में देखा, फेसबुक वाटर यूज किया, रख दिया। 30, 35, 40 मिनट्स का टीवी देखा, एंटरटेनमेंट देखा, न्यूज देखा, ये सब चीज देखा, बंद किया। ये ताकत लेकर आओ। 21वीं शताब्दी में हर एक इंसान के अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए, वो है ATSO, एबिलिटी टू स्विच ऑफ, एबिलिटी टू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। हमको टीवी स्विच ऑन करने आता है, स्विच ऑफ करने नहीं हो पाता है। एक सीरियल खत्म तो दूसरा, दूसरा खत्म तो तीसरा, एक में पिक्चर चलेगा, उसमें ब्रेक आएगा तो उधर देखेंगे, उधर से इधर आएंगे। बंद करो, जितना देखना, कंट्रोल रखो। 45 मिनट्स 1 आवर स्विच ऑफ। अगर मेरे सामने पेरेंट्स भी बैठे हैं, वो लोग भी सेम चीज करेंगे, दे विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। सब लोग अपना अपना दायरा बना के रखेंगे। लक्ष्मण रेखा बनाना बहुत जरूरी है। 30 मिनट्स थोड़ा सा दिन में, सुबह को थोड़ा सा मोबाइल फोन में 30 मिनट्स देख लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड किए, भाई निकल जाओ बाहर। फिर दोपहर में थोड़ा देख लिए, भाई निकल जाओ बाहर। फिर शाम को थोड़ा देख लिए, निकल जाओ बाहर। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। हम सब मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने, स्पेशली गणेश मंदिर में मूर्ति के सामने एक कछुए को रखा जाता है। कछुए के चारों पैर को हम जो है करके उसका पैर छूते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं मालूम पड़ता। कछुआ क्या करता है, प्रॉब्लम जब भी आता है डिटैच हो जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, फिर वापस बाहर आता है, फिर प्रोटेक्ट करता है, फिर वापस बाहर आता है। ये क्या होता है? अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। यानी कि अटैच किया मोबाइल फोन के साथ, टीवी देखा, सब चीज किया, फिर डिटैच कर दो, पढ़ाई करो, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो, फिर वापस अटैच हो जाओ, फिर डिटैच करो। ये अटैचमेंट डिटैचमेंट चलते रहेगा। और कछुए के जैसा स्लो एंड स्टडी आप रेस को जीत जाओगे। इसलिए कछुआ 300 साल, 400 साल, 500 साल तक जीता है। नेक्स्ट स्लाइड। और थोड़ा सा खाने पे ध्यान दो। आज की तारीख में तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और काफी सारे बच्चे मैकडॉनल्ड्स में इधर उधर सब बाहर का खाना खाते थे। ऑटोमेटिक आज खाने की वैल्यू जो है सडनली बढ़ चुकी है। दाल भी मिल गया, चावल भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है। कितने दिन तक नाटक करते थे, आज समझ में आया आज की तारीख में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक नेसेसिटी फूड भी अगर मिल जाए। मैं एक एनजीओ के जरिए, राजेश कसाट सर भी, रोटरी के जरिए, हम भी एनजीओ के जरिए कम से कम 2000-3000 फैमिलीज को हम रोज का राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 15-15 दिन का राशन पहुंचाते, फिर अगले घर में 15 दिन का राशन पहुंचाते हैं। हम देख रहे हैं कि बाप रे, ऊपर वाले ने हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य दिया है कि हमारे घर में इस चीज का प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटिट्यूड में रहो, खाना मिल रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट लोग ने किया। The average performance level of the students who were not given breakfast was found to be 56%, while those who had nourishing breakfast had a performance of 95%. यानी कि जो भी बच्चे सुबह स्कूल जाते टाइम, अभी राइट नाउ, या कोई भी खाली पेट स्कूल जाते थे, या खाली पेट जो है नाश्ता नहीं करते थे और छोटा मोटा नाश्ता करते थे, नाश्ते में खाएगा क्या? कुरकुरे, मुरमुरे, क्या बोलते, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स, ये सब चीज खाता है। मैं सुबह को पूछता, बेटा नाश्ता किया था? बोलता हाँ सर, कड़क पाव खाया, दोपहर को नरम पाव खाया, वड़ा पाव खाया, चाइनीज बेल खाया। ये सब खाने से थोड़ी जो है सेहत बनता है। जो बच्चे खाली पेट रहते 56% ब्रेन चलता है। जो बच्चे अच्छा खासा ब्रेकफास्ट, माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं, उनका 95% जो है ब्रेन चलता है। फर्क देखो, क्लासेस ज्वाइन कर लिए, कॉलेज ज्वाइन कर लिए और पढ़ाई चल रही है, लेकिन पढ़ाई में खाने का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ब्रेन को, शरीर को मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो घर के खाने में है। घर का जो खाना होता है उसको कंप्लीट प्लांट फूड कहते हैं। इंडियन कल्चर में जो भी घर पे खाना बनता है उसको कंप्लीट प्लांट फूड कहते हैं। कॉम्प्लान और
बूस्ट, ये सब सप्लीमेंट्री चीजें होगी। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती है, लेकिन घर के खाने से बेहतर और कोई चीज नहीं, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट प्लांट फूड, कंप्लीट प्लांट फूड। ठीक है ना। तो ये बूस्ट पीने वाले बच्चे बड़े 4.5 सेंटीमीटर, कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे बड़े 4.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, दिमाग बना, इंस्टाइन बना, माँ भाग, बच्चा भी भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। घर का खाना खा लो और साथ साथ में बूस्टर कॉम्प्लान पीना है वो भी पी लो, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत जो है घर के खाने में होता है। टाइम टू टाइम उसको खाइए और देखो, नाटक मत कीजिए, बिकॉज मिल रहा है, मेरा दाता सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनावा is the most important parameter. Next slide, sir. Let me quickly conclude the session right now. So what are the solutions? Listen to what Prajesh sir says. Total surrender, मतलब अपने आप को सरेंडर करना है। अपने आप को सरेंडर करना है किसके सामने? सबसे पहले जो है सरेंडर करेंगे अपने गुरु के सामने। नेक्स्ट स्लाइड। सरेंडर इन फ्रंट ऑफ गुरु। टोटल सरेंडर करो किसके सामने? गुरु के सामने। आपके टीचर जो आपको बोलेंगे उसके सामने सरेंडर कर देने। होमवर्क पढ़ाई कर देने का, सवाल नहीं पूछने का। अगर आपको डाउट है, आपको पूरा हक है पूछने का कि सर मैडम मैं सही में कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे ये समझ में नहीं आ रहा है, एंड सी टीचर्स विल ऑलवेज हेल्प यू, ऑलवेज हेल्प यू। गुरु शिष्य परंपरा हमेशा रहनी चाहिए। ये सवाल पूछने वाले लोग बहुत परेशान करते हैं और मतलब नहीं पढ़ाई करते। सरेंडर, टीचर बोल रहा है नहीं कर तो कर डालने का रहता है। हम क्या करते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, तभी करेंगे, क्यों करेंगे, ऐसा करेंगे। पुराने जमाने में आप देखें राम और हनुमान, देखो रामायण सीरियल चलता रहेगा, उसमें राम जी कहे अपने हनुमान को, जो उनके शिष्य थे, जो भी उनके फॉलोवर थे, जाइए संजीवनी बूटी लाइए। तो उन्होंने क्या किया? जय श्री राम पूरा पहाड़ उठा के ला के रख दिए। फिर उन्होंने कहा जाए सीता मैया का जानकारी लाइए, जय श्री राम पूरा लंका जला कर आ गए। आजकल के हनुमान तो ऐसे हैं कि राम जी बोलेंगे आइए जरा संजीवनी बूटी लाइए, बहुत दूर है, रिक्शे का पैसा देगा क्या? फिर बेचारे राम जी बोलेंगे जाइए सीता मैया का जानकारी लाइए। किसने बोला था रावण को छेड़ने के लिए, एक काम करो आप दूसरी शादी कर लो, क्यों ये मगजमारी पालते हो? मतलब आजकल के हनुमान जो है ऐसे बन गए हैं। उसका रीजन राम भी वैसे नहीं मिल रहे, दोनों चीज है। सरेंडर इन फ्रंट ऑफ योर गुरु माय फ्रेंड्स। तो सबसे पहला गुरु के सामने सरेंडर करो। नेक्स्ट और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सरेंडर योरसेल्फ अनकंडीशनली टुवर्ड्स योर पर्पस। आपका एक पर्पस है 10वीं और 12वीं के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना। मैं ये नहीं बोलता 90 लाना, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ 10वीं से ज्यादा लाओ। 9वीं से, अगर 10वीं के बच्चे हैं तो 9वीं से 20 तक का ज्यादा लाओ। अगर 12वीं के बच्चे हैं तो 10वीं से 20 तक का ज्यादा लाओ। हमेशा पहले से बेहतर करते रहना, ये जिंदगी का वर्क इन प्रोग्रेस। ऑलवेज आई विल बी परफॉर्मिंग माई सेल्फ बेटर देन व्हाट आई डिड लास्ट टाइम। सो सरेंडर योरसेल्फ अनकंडीशनली टुवर्ड्स योर पर्पस। कोई कंडीशन नहीं चाहिए, कंडीशन का मतलब गया। अभी महात्मा गांधी जी का एक पर्पस था देश की आजादी। उन्होंने ये थोड़ी रखा कोई कंडीशन कि मैं, अभी समझो आप सब लोग बैठे और आजादी का वक्त चल रहा है और मैं माइक लेके बोलता हूँ मैं मोहनदास करमचंद गांधी आप लोगों के लिए आजादी का लड़ाई लड़ेगा, मंडे टू फ्राइडे लड़ेगा, सैटरडे संडे में लड़ने वाला नहीं है। मैं सुबह को 9 से 5:30 बजे तक लड़ेगा, उसके बाद मुझे कस्तूरबा के साथ जूह चौपाटी घूमने जाना है, मुझे कम से कम 15 छुट्टी चाहिए, 25 छुट्टी चाहिए, तो ही मैं आजादी का लड़ाई लड़ेगा। अंग्रेज लोग डंडा बिंडा मारा तो मैं लड़ाई लड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा गांधी जी ने कोई कंडीशन नहीं रखा, ना सुबह, ना शाम, ना ईद, ना दिवाली। एक ही मकसद, देश की आज़ादी। तो सेम वे हम सब के अंदर भी एक ही मकसद होना चाहिए, 10वीं और 12वीं में पहले से बेहतर मार्क्स लाने की कोशिश करना, यही हमारा पर्पस होना चाहिए। और उस पर्पस के सामने अनकंडीशनल सरेंडरिंग होना चाहिए। अनकंडीशन, कंडीशन नहीं मानने वाला था सर, मैं लेक्चर सुनने वाला था सर, बट ये हो गया ना था सर, वो हो गया ना था सर, ये हो गया था ना सर, वो हो गया था सर। क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन, कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट। क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन, कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट। जो कंप्लेन करते बैठते हैं वो क्रिएट नहीं कर सकते, और जो क्रिएट करते हैं वो कंप्लेन नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। मैं फटाफट इस जर्नी के बारे में बताता हूँ। ये जो जर्नी है हमारे इंसान की, सबसे पहली जो जर्नी होती है वो मंकी की जर्नी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। मंकी की जर्नी होती है जो हम 0 to 14 ईयर्स जो है वो मंकी का एज होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। मंकी का एज जो होता है वो 0 to 14 ईयर्स तक होता है, जिसमें हम एक बंदर की जिंदगी जीते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे थोड़ा सा।
सो 0 to 14 ईयर्स जो है वो मंकी का एज होता है, जिसमें गुलांटी मारना, मस्ती करना, ये सब देखो बच्चे लोग यही काम करते हैं। 5वीं से 6ठी गुलांटी मारे, 6ठी से 7वीं मस्ती मजाक ये वो छेड़खानी, ये सब करते करते हम 14 साल तक पहुंच जाते हैं। अभी हम जो है 10वीं में आ चुके हैं, 12वीं में आ चुके हैं। अगली जो जर्नी होती है 15 से 30 साल की, ये हॉर्स की जर्नी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द हॉर्स जर्नी। 15 to 30 ईयर्स। घोड़ा है तो भागना है, भागना है, भागना है, भागना है, अपने आप को इस ताकतवर बनाना है कि भागना है। अभी से भागने का मतलब क्या होता है? पागल के जैसा नहीं भागना, सिस्टमैटिक भागना, कुछ बनाना। दिस इज द टाइम वेयर वी कैन मेक योर लाइफ एंड मेक योर करियर। अब कहीं पर भी आप फोटो देख लेना, मैक्सिमम टाइम घर में, कहीं पर भी, ऑफिस में घोड़े का अगर फोटो रखा जाएगा, वो भागने वाला ही फोटो रहेगा, भागने वाला फोटो रहेगा। भागना है 30 साल की उम्र तक, ऐसा भागना है, क्योंकि इसके बाद वाली जिंदगी जो है आपकी जर्नी ऑफ डोंकी है। 30 to 50 ईयर्स, 31 to 50 ईयर्स आपकी जो है जर्नी ऑफ डोंकी है। नेक्स्ट स्लाइड। डोंकी का मतलब क्या होता है कि इस टाइम पे आपकी शादी हो जाएंगे, आपके बच्चे होंगे, सब चाहिए आपको, खुद को संभालना है, खुद की फैमिली को संभालना है, तुम्हारे माँ बाप को संभालना है। तो डोंकी कैरी हेवी लोड्स, अपने सर पे बहुत लोड कैरी करता है। तो ये दरमियान जो है 31 to 50 ईयर्स के टाइम पे आपकी जो है गधे की जैसी जिंदगी, मतलब हेवी लोड्स वाली जिंदगी रहेगी 50 साल के एज तक। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद 51 to 65 विल बी द जर्नी ऑफ अ डॉग। यहाँ पर आप एकदम, डॉग जो है घर की रखवाली करता है। इस एज में आप घर पे रहेंगे, आपके बेटे जो है, आपकी बेटियां जो काम पे जाएगी और आप घर की रखवाली करोगे, और कोई भी मेहमान आएगा उसका मेहमान नवाजी कराना, ये वो शब्दों मिलाते रहना और बोलना भी बेटा थोड़ा सा जो है मेरे लिए थोड़ा सा तो दवा का खर्चा कर लेना, मेरे लिए थोड़ा सा, मुझे बाहर जाना है, कपड़े लेने हैं। तो आपको थोड़ा सा ऐसा जिंदगी जीनी पड़ेगी। उसके बाद जो है 66 के बाद, नेक्स्ट स्लाइड। 66 के बाद आपकी उल्लू की जिंदगी। उल्लू जैसा गर्दन घुमाता है, आप बिस्तर में पड़े रहोगे, सिर्फ गर्दन घुमाते रहोगे और बोलोगे नज्जो पानी पिला दे बेटा, पानी पिला दे। और वो बोलेगी ये बूढ़ा जाता भी नहीं है, मतलब ये कितना बोझ बन के बैठा है। मेरे दोस्तों, ये सब के साथ ये होने वाला है। ऐसी अगर आपकी जिंदगी, गधे की जिंदगी अगर आपको नहीं चाहिए, जिसमें इतना लोड आपके सर पे रहे, आपको अगर वो कुत्ते की जैसी जिंदगी, डॉग की जैसी जिंदगी नहीं चाहिए, जिसमें आप हमेशा लोगों के सामने जो है हाथ फैलाते रहे, और ये बुढ़ापे की जिंदगी अगर नहीं चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो घोड़े की जिंदगी, जो आज हम यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स आर द ईयर्स ऑफ हॉर्स। आउट ऑफ दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नी इज द जर्नी ऑफ द हॉर्स। ये एज जो है, इसमें मैं भी याद है मुझे 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो भागा 30, भागने का मतलब पागल के जैसा नहीं, स्ट्रेस के साथ नहीं, मजे के साथ। आई लव माई वर्क विच आई एम डूइंग। आप सोचिए, सुबह को मैं 10 बजे भी स्टार्ट किया ना, मेरा 5 बजे तक चलता रहेगा। और मैं गारंटी देता हूँ, आप लोगों को पता है ना मेरे को दांत दर्द है, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे को दांत दर्द है। इतना मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को करके दिखाने। मजा आता है। 30 साल तक जो भागा, राजेश कसाट सर मुझे जानते हैं, मेरी एनर्जी आप जानते हैं। दिस इज द लाइफ। तो देखो ना, बच्चाओं वाला लाइफ जो है इतना मस्त लगता है कि पूछो मत। ऐसा कोई भी बोझ सर पे नहीं आता मेरे दोस्तों। द राइट टाइम हैज कम एंड लॉकडाउन इज द राइट टाइम माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड। सब लोग ध्यान से, आखिरी के 4 स्लाइड में दिखाता हूँ मेरे दोस्तों। गुड स्टूडेंट विल बिकम एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। अ गुड स्टूडेंट विल बिकम एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। एक अच्छा बच्चा और भी अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। इवन इफ अ पुअर टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, a good student will become an excellent student even if a poor teacher is standing in front of him. Next slide. On the other hand, a poor student will never become a good student. A poor student जिसके अंदर पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, a poor student will never become a good student. Next slide. Even if an excellent teacher is standing in front of him, साक्षात ब्रह्मा, सरस्वती, सभी भगवान जो पढ़ाई के हैं, गणेश जी को लाके क्लासरूम में बिठा दो, आपके घर पे बिठा दो, तुझे पढ़ने की इच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इट इज यू, यू एंड यू। सो आई वुड लाइक टू एंड विथ अ ब्यूटिफुल पोएम माय फ्रेंड्स। सब लोग ध्यान से इस पोएम पे, आज के पूरे सेशन का एंड में कर रहा हूँ। जीत पक्की है, जीत पक्की है। कुछ करना है तो डट कर चलो, थोड़ा दुनिया से हट कर चलो। सड़क पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चलो। ये टाइम है, ये 10 महीने आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को गलत साबित कर सकते हो। मम्मी डैडी बोलते क्या मालूम तू पढ़ पाएगा, टीचर्स बोलते तू कभी नहीं सुधर पाएगा।
दोस्त लोग बोलते तू कभी नहीं, तू गया गुजरा इंसान। ये इतिहास को पलटने का वक्त है। सड़क पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चलो। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में राही आराम कैसा, जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो जाए और अच्छे मार्क्स ना आ जाए मैं आराम कैसा करूंगा। अर्जुन सा निशाना रखो। अर्जुन को हरे कलर के पत्तों के बीच में, हरे कलर के पत्तों के बीच में, हरे कलर के पेड़ के बीच में हरे कलर के तोते का आंख दिखता था। क्या फोकस है। अर्जुन सा निशाना रखो, मन में कोई बहाना ना रखो, नो रीजंस। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रखो। सोचो मत, साकार करो, अपने कर्मों से प्यार करो, मिलेगा अपनी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार करो। और आखिरी का लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, जो चले थे अकेले निकल जाना, पढ़ाई करना, कोई वेट नहीं करना कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले है, जो करते रहे इंतजार उनके जिंदगी में आज भी झमेले है, आज भी झमेले है। थैंक यू वेरी मच। विशिंग ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट स्लाइड। विशिंग ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। कोविड आएगा, कोविड जाएगा, लॉकडाउन आएगा, लॉकडाउन जाएगा। हम जो है इस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओवर टू राजेश कसाट सर, इफ आई कैन एंड and take the next things. I have more 5 minutes to stay back. Thank you so much, sir, for this wonderful session. Thank you. सर बहुत मज़ा आया हमेशा की तरह। मतलब मैं तो बहुत खुद को प्राउड फील करता हूँ कि आप हमारे गुरु जैसे हो। आपको देखकर और आपको सुनकर जो मोटिवेशन मिलता है सर, जो मेरी फीलिंग है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स की और मेरे सारे कलीग्स की होंगी। तो आपका तकलीफ था आपको, फिर भी आपने सेशन में ऐसे पता नहीं लगने दिया कहीं पे कि आप इतना अच्छे से मैनेज कर लिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। मैं थैंक यू। सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं अनम्यूट करूँगा सबको, एक बार सर के लिए जोरदार हम ताली बजाएंगे और फिर मैं वापस म्यूट करूँगा। सो एवरीवन, इफ यू आर रेडी, आई विल बी अनम्यूटिंग यू ऑल फॉर अ मिनट। जोरदार ताली की गूंजाहट होनी चाहिए। सर को एप्लॉज हमें देना जरूरी है। सो विल स्टार्ट नाउ। कौन बोल रहे मारा नहीं कंट्रोल है, कंट्रोल है साले, अपने को कुछ नहीं दिया हुआ है। लीव हो रहे हैं उसकी वजह से सर आवाज हो रही है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। Do we end the meeting now, sir? Yes. Okay, thank you. Yes. सर चैट में सबके मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ। Hala, we can record the chat and send to sir. Yes, yes. ठीक हुआ ना सर?
सर बहुत मस्त, मजा आया सर। बहुत मजा आया सर। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन लिया है? यस सर। क्या लाइव, इट वाज हाँ। वेरी गुड सर, लाइव भी अच्छे से चल हुआ एकदम। सर अच्छा। मैं मेरे कलीग्स को भी अनम्यूट कर रहा हूँ, हाँ, अगर वो कुछ बोलना चाहे तो। थैंक यू प्रजेश सर, एक्सीलेंट सेशन। मैं चिराग सर बोल रहा हूँ। इट वाज ऑसम सेशंस एंड स्टूडेंट एंजॉयड sir. दैट। थैंक यू, थैंक यू। It was actually a awesome session and students are replying so much that कि sir इतना बढ़िया सेशन था, they were very happy। यस, बस फॉलो अप लेते रहना सर, और हारने नहीं देना उनको, मतलब जो लिया है, जो एनर्जी अंदर है उसको चालू रखना। जरूर जरूर सर। प्रशांत सर। हेलो। हाँ प्रशांत सर। हेलो। हाँ बोला बोला। हाँ, गुड आफ्टरनून प्रजेश सर। गुड आफ्टरनून। प्रशांत सर, वाणी ट्यूटोरियल्स। यस यस सर लास्ट सेशन आपका मिस हुआ था मेरा, बट ये सेशन में बहुत हाँ। अच्छा लगा। फर्स्ट से लेके लास्ट तक ये सेशन बहुत अच्छा रहा। ओके। बहुत बहुत मतलब बोलते ना कि आज 10th और 12th स्टूडेंट्स को ना मतलब एक इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। हम आज के डेट में हम Right. सब लॉकडाउन को निगेटिव ले रहे हैं, बट ये सेशन जिसने भी देखा है ना वो लॉकडाउन को पॉजिटिवली ही लेगा। सवाल ही नहीं। बहुत अच्छा था सेशन। यस यस, और ये हम लोग को भी स्टूडेंट्स Yes. के लिए बहुत बेनिफिटेड हो। ये तो अभी क्या लोग आएंगे ना, इस पे वेबिनार पे करेंगे, पढ़ाई करेंगे, Yes. चालू करेंगे, हाँ। और उसको मरने नहीं देना, मतलब उसको यस यस इसी को पकड़ते हुए बोले आजकल प्रजेश सर बच्चों को को हम हमने लोग वादा यहाँ से किया है। प्रोवाइड कर रहे हैं ना, फिर भी बच्चे निगेटिवली क्या है सर, नेटवर्क का हाँ इशू है, हाँ ये हाँ, इशू बस वो वो इशू, नाटक रहता है, सब ऐसे नाटक। हाँ ये बहुत सारे रीजन देते हैं। बट ये सेशन आज ने जिन्होंने भी देखा है ना वो कंफर्म कि नेक्स्ट टाइम कभी ये एक्सक्यूज नहीं देंगे। नहीं देंगे ना, उसी हाँ। चीज के लिए तो बोला ना सर, उसी चीज के लिए। यस यस, श्योर सर। थैंक विनोद यू सर। सो मच सर। थैंक यू, विनोद सर। थैंक यू। विनोद सर भी है सर। यस सर। सर सोनाराने कान टोचले सर्वांचे। यस विनोद सर काही बोलू इच्छिता? राजेश सर, संदीप गुप्ता सरांना पण काहीतरी बोलायचं. हाँ हाँ, अनम्यूट करा ना मॅडम त्यांना। केला अनम्यूट? हाँ झाला अनम्यूट झालं सर। हाँ सर। प्रजेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू। इतना अच्छा बोलते हो आप टॉक देते हो ना, मुझे खुद को सीखना था ये चीज कि हाउ टू बोलते हैं ना इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसे करें। Yes. मतलब ये जो आप इतना अच्छा बोलते हो, द वे यू टॉक और जो आपका वॉइस टोन है वगैरह, ये सब बोलते हैं ना कि सब लोग मोहित हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सुनने का नहीं मन करता है वगैरह ऐसा। मतलब जैसे आप बोलते तो ठीक है, अच्छा लगता है, मतलब काफी सुनना है। तो ये कैसे करना चाहिए? इसका सर ट्रेनिंग ले लो मेरे से अलग से। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये सही है। कुछ चीजें नेचुरल है, काफी सारी चीजें नेचुरल है, इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। और बट सर इसको हम अच्छा अच्छा ओके सर, इसको हम लोग हैबिट वगैरह से भी तो सुधार सकते हैं ना? कर सकते ट्रेनिंग लेनी। मतलब अच्छा एक अच्छा आधा घंटा दीजिए आप मुझे पर्सनली, मैं आपको सिखाऊंगा। ओके ओके ओके। अच्छा थैंक यू। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा, ये आपने जो एज वाइज में बताया था ना कि ये एज में घोड़े की तरह होना चाहिए, आफ्टर 31 से लेके इतने एज में इंसान गधा बन जाता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह उठाते हैं। लेकिन अगर सपोज करो ना ये इस चीज को माने ही नहीं तो? हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका ये हॉर्स का ये इसमें अगर आपने सब चीज किया तो ये कुछ भी दिखेगा ही नहीं आपको, कुछ भी दिखेगा ही नहीं। दैट इज द थिंग। अच्छा will not be able to see all these ages, it will be only horse age till the last। ये तो होता क्या है कि ये because just ये 15 years में ना फोकस्ड नहीं रहता हमें, इसकी वजह से फिर इस एज से 100% गुजरना पड़ता है। अगर नहीं है
So see, my dad is there. He's 70 plus, 75 plus, still working, energetic, and doing everything. So that is the work what we do. It's not necessary कि आप engineer बनो, doctor बनो. मतलब अंदर वो भागने की क्षमता होनी चाहिए, कुछ कर दिखाने की, सुबह उठने की हो. Action oriented life बहुत जरूरी है. नहीं तो stagnant हो जाता है ना. ये आदतें बचपन से ही लग जाती है. Stagnation, आलसीपना की, लेजीपन की, जिसको हम लोग तामसिक मन करते. तो उसको उठाने के लिए अपने को थोड़े से एग्जांपल्स दे. This has been taken from Bible. थैंक यू ब्रजेश सर. Okay. ओके सर. Thank you. थँक यू व्हेरी मच सर. हाँ सर, एक चलो सर. वेदांत काही बोलायचं का? वेदांत हँड रेज केलाय. वेदांत वेदांत बाय मिस्टेक. ओके बेटा, नो प्रॉब्लेम. यस, थैंक यू सो मच सर. Thank you. सर एक स्टूडेंट है आपका. सर बट रियलाइजेशन मतलब बहुत मतलब ये इफेक्टिव लगा बात. हेलो सर. हाँ बोलो बेटा. Yes, yes. हाँ बोलो, सर, बोलो. मतलब आपने बोला था ना रियलाइजेशन होता है बाद में कम परसेंटेज आने की वजह से, बिकॉज ऑफ लेस परसेंटेज हाँ. और मोर परसेंटेज. इट इज मच मोर इफेक्टिव. ओके, Yes. थैंक यू बेटा. थैंक यू. Students you struggle a lot, but yeah, you Yes, sir. did not get more percentage. But society does not accept that. They think about only the number, the more number 80, 90. It thinks that. They don't think that you got less percentage. It is true, sir. I experienced that. That's why. Thank you, sir. Yes, yes. अपने को क्या, हाँ, yes, अपने को क्या करना है? अपने को पहले से बेहतर करना है. गलती सबसे होती है. Yes. It's not like failures. सब लोग नहीं, मैं भी फेल होकर ही आया हूँ बहुत सारी जगह. Yes, लेकिन yes. ये देखना है कि लास्ट टाइम गलती हो गई तो ये टाइम हम लोग उसको सुधारें और ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है. Yes. चलो, Thank you. जब जागो तभी सवेरा. रियलाइजेशन ही बहुत बड़ी बात है. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच सर. Thank you. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. सारे स्टूडेंट्स, सारे मेरे पार्टनर्स, कलीग्स, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर. मिलते रहेंगे एवरी संडे इसी तरह से. थैंक यू सर. We'll be ending the meeting now, sir. Yes, yes. Okay, sir. Okay, sir.